ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्वसे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद जी की महती कृपा से और सभी गुरु वैष्णव आचार्यों की कृपा से हम ये ब्रह्म माध्य गौड़ीय संप्रदाय से जुड़े हैं। हमारा जो शिक्षा है, जो पद्धति है, जो भी उपदेश है, ये हम लोग का नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का नहीं है। कभी हम नहीं सोचना चाहिए कि ये गुरुजी दे रहे हैं, ये पर्सन दे रहे हैं। पर्सन व्यक्ति हो जाते हैं, व्यक्ति हो जाते हैं। वो जब प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते हैं, वो पर्सन हो जाते हैं। समझ रहे हैं ना? जैसे आप ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस में आप ऑफिस का प्रिंसिपल को फॉलो कर रहे, तो आप व्यक्ति विशेष नहीं है, आप स्टाफ हो गए, ऑफिस का स्टाफ हो गए। ऐसे हम भक्त कैसे बनते हैं? भगवान का भक्त किसको कहलाते हैं? जो परंपरा की जो कानून है, परंपरा की जो नियम है, इससे हम जुड़ जाते हैं। और पर्सन हम नहीं रहते हैं, भक्त कैटेगरीज में हम आ गए। तो ऐसे हम लोग का जितना उपदेश आ रहा है, जितना तत्व है, जितना रहस्य है, जो भी सुन रहे हैं, जो भी कुछ हम प्रेजेंट कर रहे हैं, ये सब परंपरा की, ये परंपरा की धन है। इसको समराइज करके प्रभुपाद जी ने हम लोग को दिए। कलयुग में हम लोग के लिए जो जरूरत है, जितना हम सामर्थ्य, हम लोग का सामर्थ्य कितना है, कैपेबल कितना है, भक्ति जो बहुत सागर जैसा है, हम इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं भक्ति जो क्या है। समझ रहे हैं ना? जैसे भक्ति में सर्वोच्च स्थिति हम देखेंगे, सर्वश्रेष्ठ स्थिति देखेंगे, जैसे गोपी लोग कृष्ण के लिए क्या नहीं किए। तिकता दुस्ते सुजनम आर्ज्य प्रथम चहित्वा, सुजन को छोड़ दिए, पिता माता को छोड़ दिए। हम भी पिता माता को छोड़ देते हैं, नारी धर्म को भी छोड़ दिए, सब छोड़कर कृष्ण का शरण में गए। कृष्ण बोले थे ना, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम। इसका एग्जाम्पल कौन है, उदाहरण कौन है? गोपी लोग सब कुछ छोड़ दिए भगवान के लिए। इतना गहराई, सब कुछ छोड़ना है। मन में जो भावना आता है उसको भी छोड़ना है, बुद्धि का भावना जो उसको भी छोड़ना है, विलिंग फीलिंग डिजायर जो भी आ रहा है ना, सब कुछ छोड़ना है। क्या करना है?
छोड़ना बड़ा चीज नहीं, सब छोड़ देंगे, करेंगे क्या? कृष्ण शरणम व्रजा, छोड़ना बड़ा बात नहीं होता है। सर्वधर्मं परित्यज्य, कुछ नहीं है तो छोड़ देते हैं, और सब है तो फिर लोग छोड़ देते हैं, फ्रस्ट्रेटेड है कर छोड़ देते हैं। बहुत पैसा है, सब कुछ है, थोड़ा कुछ हो गया झगड़ा लगकर छोड़ देते हैं। और जिनका कुछ नहीं है वो फुटपाथ में रहते हैं, वो भी बाबा जी है। छोड़ना पड़ा, हमारा आचार्य परंपरा में छोड़ने के लिए हम ज्यादा नहीं बोलते, हम बोलते हैं कि जुड़ जाओ, शरण में जाओ भगवान। इसलिए भक्ति जो इतना गहराई है, आचार्य लोग ने क्या किया है, जैसे प्रभुपाद ने बहुत करुणा की, पाश्चात्य देश तारिणी, हम लोग का संस्कार बहुत कम है, प्यूरिफिकेशन जो संस्कार बोलते हैं, फेथ भी बहुत कम है, विश्वास भी बहुत कम है। पहले जमाने में आप जाएंगे ना गांव में मंदिर बनाने के लिए लोग का पास पैसा नहीं था। कोई पेड़ का नीचे पत्थर को रख लेते हैं, कोई पेड़ में देख लेते हैं जगन्नाथ का शेप है, राम का शेप है, तो मानते हैं इसमें जगन्नाथ है। बचपन में हम देखे हैं ऐसा, उन लोग का इतना विश्वास था, हम लोग बहुत सरल थे, जीवन बहुत सरल था। इसलिए तो आगे बढ़ना, तो ये ट्रेडिशनल वैष्णव नहीं थे, लेकिन स्वाभाविक वैष्णविज्म उन लोग का अंतर में था, समझ रहे ना। वो ट्रेडिशनल वैष्णव, जैसे हम लोग ट्रेडिशनल परंपरा में जुड़े हैं, मंत्र ले रहे हैं, प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं। पहले जमाने में वो ऐसे ट्रेडिशनल वैष्णव नहीं थे, लेकिन वैष्णविज्म जो है, वैष्णव जो भावना है, उन लोग का अंतर में था विश्वास। वैष्णविज्म में दो चीजें सबसे बड़ा चीज होता है, भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास। और कैसे विश्वास करना है? सरल भावना से विश्वास करना है। भावना सरल रहता है, अंतर बहुत सरल, जो जितना सरल होता है उनका विश्वास उतना जम जाता है। तो प्रभुपाद जी ने हमको जो समराइज करके दिए हैं, तो इससे तो और कुछ नहीं हो सकता है। जैसे डिस्काउंट मिलता है ना, इधर तो डिस्काउंट मिलता है, इधर हाँ पता है कब मिलता है? सेल हाँ स्पेशल सेल, समर सेल। समर सेल्स में इंडिया में जैसे होता है, दुर्गा पूजा में डिस्काउंट मिलता है। हम लोग को आचार्य लोग, प्रभुपाद से पहले कोई भी आचार्य लोग डिस्काउंट नहीं दिए। प्रभुपाद ने देखे डिस्काउंट क्यों देते हैं, ज्यादा स्टॉक हो गया है ना, कोई नहीं ले रहा है, तो तब डिस्काउंट दे देते हैं। ऐसा अच्छे लोग ने देखे ना, कलयुग में ये लोग स्वाभाविक भक्त बनना बड़ा मुश्किल है। स्वाभाविक भक्ति करना कितना पुश करना पड़ता है। आजकल देखो, एक भक्त बनाओ, को खाने पीने को तो पिता जैसा बनना है, उनको खाने प्रसाद की व्यवस्था करो, वो भजन करते ही कि नहीं, उनको लेकर टूर चलो, कितना केयर करना पड़ता है। प्रभु को पता था, तो वो डिस्काउंट दे दी, जितना करना है इससे और कम नहीं हो सकता। जैसे 16 माला करना मिनिमम 6 राउंड, कोई सोचता है मुझे भक्त बनना है, तो 16 माला से कम नहीं करना चाहिए, उसको करना ही, ये तो मिनिमम है। चैतन्य महाप्रभु तो मैक्सिमम प्रिंसिपल बोले थे। चैतन्य महाप्रभु क्या बोले थे? हर निशा चिंता कृष्ण बोलो हो भजने, बोलो हो पतने, की भोजने, की शयने, की जागरण। तो भोजन ले रहे तो कृष्ण का नाम, और सो रहे हो ना, फिर कृष्ण का नाम करो। सो जाएंगे, कृष्ण का नाम संभव है? सोने के टाइम में करना है, क्योंकि दिन भर अगर कर रहे हैं कृष्ण की चिंता कर रहे हैं, जब सो जाएंगे तो किसका चिंतन आएगा? चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड ऐसा है, महाप्रभु ये स्टैंडर्ड दिए। गृहस्थ लोग को भी ऐसे समझा रहे थे महाप्रभु, ठीक है तुम वापस जा रहे हो गांव में जा रहे हो। वो लोग सब गृहस्थ थे, पूरी छोड़कर जा रहे थे 4 महीने के बाद। महाप्रभु यही बोलते थे, यही करो तुम लोग सब। घर में जाने के बाद हाथ में ताली देकर 5-7 मिलकर नाम करो, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और क्या बोलते थे? अमा प्रति यदि स्नेह थाके सवाकार, तबे कृष्ण नावेतिका,
तबे कृष्ण देते रखे ना गाइवार, इसी में है। अगर सचमुच तुम लोग मुझे प्रेम कर रहे हो ना, चैतन्य महाप्रभु ये बोलते थे। महाप्रभु का स्टैंडर्ड कितना ऊंचा है देखिए, कृष्ण का स्टैंडर्ड और तो ऊंचा है। महाप्रभु इतना ही दे रहे हैं, वो कृष्ण है, भक्त स्वरूप में है। वो बोले अगर आप सचमुच मुझे प्रेम कर रहे हो, जय सच्चिदानंद बोलते हो, मुझे आराध्य मानते हो, क्या करना चाहिए? कृष्ण के सिवा कुछ मत बोलो, बोलना है तो कृष्ण संबंध में जो बात बोलना है बोलो, दूसरा कुछ मत बोलो। ये महाप्रभु स्टैंडर्ड। ना किसका बावजूद में बोलना है, राग द्वेष, वो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दुनिया में वही बात चल रहा है। मोबाइल क्या है? ये गसिपिंग है। मोबाइल में देखेंगे तो आपका भलाई कितना हो रहा है और नुकसान कितना हो रहा है। नुकसान % ज्यादा है। जितना झमेला आज हो रहा है मोबाइल की वजह से हो रहा है। कम्युनिकेशन फास्ट हो गया ना, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन जितना इजी हो जाता है, आदमी उतना जानवर बन जाता है। बुरा मत मानिए, फीलिंग्स आ गया ना, इमीडिएटली दूसरा आदमी का खराब जो स्वभाव है वो चले आता है हमारे पास। ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, कम्युनिकेशन इजी हो गया, एक आदमी दूसरा आदमी के पास जल्दी पहुंच जाता है, उनका भावना भी टच कर लेता है। तो जितना खराब हमारा क्या स्वभाव है, अच्छा गुण को पकड़ना मुश्किल है, बुरा गुण को पकड़ लेते। हम तो बुरा आदमी हैं, हम क्या करेंगे? तो बुरा चीज सुनते इसको पकड़ लेते। तो ये कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट कलयुग में, इसको ही गवर्नमेंट बोलता है कि किसी कंट्री में भी उसको बोलते हैं प्रोग्रेस। प्रोग्रेस क्या है? मेटेरियल प्रोग्रेस क्या है? कम्युनिकेशन फास्ट करो, ट्रांसपोर्टेशन और फास्ट करो, तो एक आदमी का पास बहुत जल्दी पहुंच जाएगा और उनका जो खराब स्वभाव है, जो भी है, उसको जल्दी से पकड़ लेगा। अच्छा स्वभाव को पकड़ सकता है, लेकिन वो अच्छा आदमी है तो तब तो पकड़ेगा। पहले जमाने में इसमें नहीं था। अभी तो आपका गुस्सा आ रहा है तो इमीडिएटली व्हाट्सएप मेल में डाल देते हो। उस समय आप पहले जमाने में जिसको गुस्सा करते थे तो लेटर लिखने के बाद पोस्टल में ड्रॉप करने का बीच भी गुस्सा चला जाता था। फिर सोचते थे क्या डालना है, छोड़ो। अभी 1 सेकंड में बस वही साखी, वो तो मोबाइल जो है ना, वो इंटरनेट है, वो साखी है। भाई क्या हो रहा है दोनों? मैं तो प्लास्टिक हूँ, लेकिन वो दोनों आत्मा होकर क्या कर रहे हैं? लड़ाई रख रहा है। मैं तो मीडिएटर हूँ। अभी मीडिएटर क्या है? व्हाट्सएप मीडिएटर है और आप फाइटिंग कर रहे हैं। कोई बोलता है ना, मैं आप किसको प्रेम करते हो? आजकल जो जिसको प्रेम बोलते हो, चाहे प्रेम करो चाहे गुस्सा हो, मीडिएटर तो व्हाट्सएप है, फेसबुक है। वो हंसी उड़ाते हैं, देखो आदमी क्या हो रहा है। मेरा तो जीवन नहीं है, लेकिन जिनका जीवन है देखो वो कैसे हो रहे हैं। ये कम्युनिकेशन ट्रांसपोर्टेशन बहुत फास्ट हो गया। इसकी वजह से हमारा जो स्वाभाविक जीवन था वो चला गया। प्रभुपद को बहुत दुख लग रहा था, इसलिए विदेश आए। क्योंकि विदेश का कम्युनिकेशन, विदेशी लोग देखते थे कि हमको आना है अमेरिका। अभी तो यही सोचते हैं। अभी तो सोचते हैं, कोई भारतीय लोग अमेरिका जाते हैं, सोचते हैं आई एम द मोस्ट फॉर्चुनेट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। दुनिया में सबसे बड़ा भाग्यवान व्यक्ति मैं ही हूँ। पहले जमाने में जो घर में रहते थे, गांव में जब हो गया, वो सोचते थे कि संसार में सबसे बड़ा भाग्यवान मैं हूँ। क्यों? घर में रहता हूँ, मेरा पिता माता रहते हैं, खेती बाड़ी है, पूर्वज है। ये पूरा उल्टा दिशा में चल रहा है दुनिया। करेंगे क्या? अभी रुक नहीं सकते। ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इजी हो गया है ना, लोग पंछी जैसे हो गए, पसंद लगता है इधर उधर घूमो। लेकिन जो भी करना है हम लोग को, प्रभुपाद जी ने जो प्रिंसिपल दिए हैं उसको करना। मैं वही बोल रहा था, चैतन्य महाप्रभु का स्टैंडर्ड कितना है। महाप्रभु को लेकर सोने के टाइम में भी कृष्ण स्मरण करना है। की भोजने, की शयने, की व जागरणे। जागरण मतलब जैसे वर्किंग कंडीशन, दिन में भी कृष्ण चिंतन करना है, जब कर्म करेंगे भी कृष्ण कर्म करना है, फिर सोने के टाइम में भी भगवान का चिंतन करना है। और अगर सचमुच तुम लोग का मेरा ऊपर प्यार है ना, कृष्ण को मत बोलो। लेकिन प्रभुपाद ने हमको बोले कम से कम तुम 2 घंटा तुम नाम करो। 16
6 राउंड कितना टाइम लगेगा? 2 घंटा ही लगेगा। तो मिनिमम है। इसे क्या हो सकती, इसे और नीचे नहीं कंसेशन नहीं मिलेगा। हम लोग का तो अच्छा गुण नहीं है। एक आदमी का जितना गुण होना चाहिए भागवत के हिसाब से, हमारा आदमी का गुण भी नहीं। समझ रहे हैं? पढ़े कभी भागवत? 7वां स्कंद पढ़ लीजिए, नारद और वासुदेव का संवाद पढ़ लीजिए। सॉरी, नारद और युधिष्ठिर का। 50 मिनिमम 50 क्वालिटीज एक आदमी का 50 गुण होना चाहिए, तो तब उसको ह्यूमन हम बोल सकते हैं। हम लोग हम ह्यूमन भी नहीं है भागवत के हिसाब से। दुनिया के हिसाब से गवर्नमेंट हमको आई कार्ड दे दिया है, तुम आदमी हो। भागवत के हिसाब से हम तो आदमी भी नहीं है। भागवत में जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं नारद मुनि ने, 7वां स्कंद में देख लीजिए, पढ़े ना, 50 क्वालिटीज। सत्यम, दया, टिल्डनेस रहना चाहिए, काइंडनेस रहना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। पहले तो सब लोग सत्य बोलते थे, झूठे बोल देते तो फिर क्षमा प्रार्थना कर, मैं झूठा बोल दिया। अभी झूठा बोलना, मोबाइल आने का बाद झूठा बोलना आदत हो। घर में है बोलते मैं सीख हूं, घर से नहीं निकले हैं बोलेंगे हमें जा रहा हूं। झूठे बोलते हैं। क्यों लेट हो रहा है? अगर फोन कर लाएगा, ट्रैफिक में फंस गया हूं। सचमुच नहीं फंसे, वो लेट में है। झूठे बोलने के लिए सब आजकल इतना खराब हो गया, इसे लोग का हालत अच्छा नहीं है। एक चीटिंग मेंटालिटी, ये जो चीटिंग प्रोपेंसिटी हम सीख रहे हैं इसमें। इसलिए आज का जो टॉपिक है ना, सरल बनना है, तो बहुत मुश्किल काम हो गया है। हमारा जो टीचिंग्स है और जो जैसे हमारा लाइफ स्टाइल है ना, वो कौन सा है? जटिल है या सरल है? कॉम्प्लिकेटेड लाइफ है ना, सरल नहीं है। ये पूरा दिमाग हर समय काम करना पड़ेगा, नहीं तो सर्वाइविंग फॉर एग्जिस्टेंसेस, जीने के लिए आपको बहुत क्लेवर बनना है। पहले जमाने में खेतीबाड़ी करते थे, गाय रखते थे, फार्मिंग करते थे, बहुत सरल जीवन था। सरल का मतलब यही होता है, सिंप्लिसिटी। मतलब उन लोग का लाइफस्टाइल भी सिंप्लिसिटी था। जीवन का जो हम देखें, हम पूर्वज, हम जो बच्चे थे 25 ईयर्स पहले इंडिया में जो था, अभी भी नहीं, पूरा नष्ट हो गया। बचपन में घर में रहते थे, घर छोड़कर हम जब स्कूल जाते थे, हॉस्टल जाते थे, रोते थे, हमको नहीं जाना है। इतना सुख है माँ जी का पास रहना। घर में हर दिन फेस्टिवल होता था, उत्सव लगेगा। ऐसा जीवन, वो सरल, भावना भी सरल है, अंतर सरल रहता था, क्योंकि नेचर का साथ काम करते थे हम लोग। पहले लोग ज्यादा नेचर, प्रकृति के साथ काम करते थे। मैं देखा हूं, जितना विदेश में जब आया हूं, इधर में मैं बाहर भी जाता हूं, वो लोग एक पेड़ लगा लेते हैं, कुकुम्बर का पेड़ हो, फूल का पेड़ लगा लेते हैं और हमको दिखाते हैं, महाराज ये हमारा, और मैंने फार्मिंग किया था। तुम देखो, एक पेड़, एक टमाटो पेड़ लगाकर तुमको इतना खुश मिल रहा है। जो सिर्फ जीवन भर टमाटो खेती में टमाटो पैदा कर रहे हैं, उनको कितना सुख मिलता होगा, सोचो। अब अमेरिका में है, मैं जहां भी जाता हूँ दिखाते थे, ये मेरा बीन्स है, तो छोटा छोटा पार्ट में डाले हैं, और उनको इतना खुश लगता है, हमको दिखा रहे हैं। भाई हम तो खेतीबाड़ी करने वाले हैं, इंडिया में हम लोग खेतीबाड़ी करते हैं, हम फार्मिंग भी करते हैं आश्रम में। हम बकेट लेकर जाते हैं लाने के लिए, बीन्स, टमाटो बकेट लेकर जाते हैं, 1-2 हाथ में नहीं तुलते हैं। लेकिन कितना सुख उन लोग को मिल रहा है अमेरिका में, 1-2 टमाटो, खुश लगता है कि नहीं? क्योंकि नेचर है ना। आदमी के साथ मिलता है, देखो उनको सुख नहीं मिलता है। लस्ट, एंगर, ग्रिड जो होता है ना, वो ट्रांसफर हो जाता है। आदमी को देखता है ना, वो गुस्सा आदमी है ना, उनको देख लेते, हमारा गुस्सा आ जाता है। मानव को देखता है ना, उनका अंतर में इतना भाव नहीं आता। इसलिए लोग कुत्ता रखते हैं। कुत्ता क्यों रखते हैं? सुख नहीं मिल रहा है, आदमी के साथ अच्छा मिलजुल नहीं हो रहा है। कुत्ता रख रहे हैं, पेट्स सब रख रहे हैं ना, क्यों रख रहे हैं? इसी के लिए वो चाहते थे कि इसको प्रेम करने के लिए, सरल भावना से, लेकिन उनको धक्का मिल रहा है।
जीवन भी अभी सरल नहीं है, सिंपली बहुत मुश्किल हो गया। नेचर के साथ पहले लोग रहते थे। अमेरिका में एक अच्छा चीज ये है कि कम से कम तो जो भी पेड़ है तो पेड़ रखे हैं ना, ग्रीनरी है, नेचर में जाना चाहिए। पहले जमाने में जो लोग गांव में रहते थे वो नेचर के साथ वो खेला करते थे। और सिटी में क्या नेचर है? प्लास्टिक, फाइबर, इंटरनेट, वही तो जीवन है। दूध भी पीना है, प्लास्टिक भी पीना है, और शराब भी पीना है, वही प्लास्टिक बोतल भी पीना है। और क्या आप बताइए, तो दूध पिएंगे, दूध कहाँ था? गाय का थन में, वो सजीव वस्तु है, उसको लाते हैं और प्लास्टिक में रखते हैं। और शराब भी, बीस को भी प्लास्टिक में पीते हैं, और अमृत भी प्लास्टिक, सब प्लास्टिक, चेयर भी प्लास्टिक, प्लेट भी प्लास्टिक, लाइफस्टाइल प्लास्टिक, लाइफस्टाइल, फाइबर। प्रकृति का सब कोई संबंध नहीं है, इसलिए सब लोग देखिए वो सरल कैसे बन सकते हैं? उनका माइंड में जो सेल्स है ना, वो हर समय दुखित है। नेचर का सब कुछ संबंध नहीं है। तो आप बोलेंगे क्या करूं, हम लोग तो जी हैं, हम थोड़ी खेती बाड़ी कर सकते हैं, हम तो खेती बाड़ी नहीं कर सकते। आपका बाल बच्चा को हो, चाहे आपका प्रभु जी को भेजिए, चलिए हम फार्मिंग करेंगे ना, आप कर सकते ना, वो करेंगे। अब तो फार्मिंग करना भी चैलेंज, कोई नहीं कर सकता। तो इसलिए प्रभुपाद जी को पता था, वो प्रकृति और इसको पुरुष को डाल दिया। ठीक है, सिटी में तुम रह रहे हो ना, प्रकृति इधर नहीं मिलेगा, नेचर नहीं मिलेगा, लेकिन पुरुष मिलेंगे। पुरुष कौन है? कृष्ण है। यही हम लोग का आश्रय, भगवान श्री कृष्ण। इधर तो नेचर ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको, मिलेंगे तो पुरुष मिलेंगे। और पुरुष कहाँ मिलेंगे? पुरुष कहाँ मिलेंगे? इसका मंदिर में पुरुष कृष्ण। इधर भगवान को बस, भगवान को जो भजन करते हैं, भगवान को जो संग करते हैं, नहीं तो सच में सुख ही नहीं लग रहा है जीव को। भावना सरल नहीं है। और भगवान को जब जीव भूल जाता है, सरल भावना उनका अंतर में चले जाता है ना, उनका एक फॉल्स प्राइड जो है, फॉल्स, प्रभुपाद जी बोलते थे मिथ्या पुरुष भाव। हम पुरुष नहीं, हम एंजर नहीं, कृष्ण एंजर है। हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। हमारा जो एंजॉयमेंट है, हमारा जो उपभोग है, एक मानन है, मैं सुखी हूं, समझ रहे ना? ये एक मानन है, मन का मानन है, एक फॉल्स एंजॉइंग प्रोपेंसिटी। क्योंकि कृष्ण एंजॉय है। जीव कभी भोगी नहीं हो सकता है, भगवान भोग। हम भोग देंगे, भगवान को अगर भोग देंगे तो हम सुखी बनेंगे। भारत में ट्रेडिशन ऐसा था ना, देखिए कोई शादी कर रहा था, कितना कस्टम था। शादी से पहले देखो, रुक्मिणी शादी से पहले कहाँ गए थे? टेम्पल, देवी मंदिर गए थे कि नहीं? देवादेवी से आशीर्वाद लेते थे, ब्राह्मण से आशीर्वाद लेते थे, माँ जी से आशीर्वाद लेते थे। शादी का दिन क्या हो रहा था? भगवान की पूजा, यज्ञ होता है कि नहीं? और पहले जमाने में क्या होता था? गुरु जी लोग आते थे, कुल का गुरु रहते थे, जो कुल है फैमिली गुरु रहते थे, वो आकर मंत्र भी देते थे। भाई देखो, शादी करना है उसको, आजकल जिसको शादी बोलते हैं एंजॉयमेंट, वो एंजॉयमेंट करना है। इतना वैदिक ट्रेडिशन में क्यों उनको फंसा रहा है? क्योंकि वो एंजॉय नहीं है। वो नहीं सोचना चाहिए कि मैं एंजॉय बनूंगा, उपभोग क्या बोले, भोगी बनूंगा, दुख मिलेगा। हम प्रकृति को छोड़ देंगे और पुरुष को छोड़ देंगे, भगवान को छोड़ देंगे और नेचर को छोड़ देंगे, तो हमारा एक फॉल्स एंजॉइंग मेंटालिटी आएगा। दोनों, प्रभुपाद बोलते थे कि दोनों का भी है। पुरुष भी सोच रहा है ना मैं एंजॉय हूं, और नारी भी सोच रहा है। इधर पुरुष कौन है? सॉरी, नारी कौन है? किसका नारी मेंटालिटी नहीं है? क्या बोल, नारी का मतलब प्रकृति मेंटालिटी किसका नहीं है? सबका पुरुष मेंटालिटी है, फॉल्स पुरुष मेंटालिटी से। कृष्ण का जैसा मेंटालिटी ना, मैं एंजॉय हूं, इधर ऐसा नहीं। समझ रहे ना मेरी बात? हम क्या है? हम कौन सा शरीर में है? क्या बोलते हैं हम? पुरुष हैं। नारी को क्या बोलते हैं? वो नारी शरीर में है, हम पुरुष शरीर में है। प्रभुपाद बोले नहीं, दोनों का मेंटालिटी बड़ी डिफरेंट है, लेकिन मेंटालिटी क्या है? फॉल्स एंजॉय मेंटालिटी, पुरुष मेंटालिटी।
कौन किसको एंजॉय कर रहे हैं? देखिए फॉल्स कैसा है, पुरुष सोच रहे हैं कि मैं नारी को एंजॉय कर रहा हूं, नारी सोच रहे हैं मैं पुरुष को एंजॉय कर रहा हूं, लेकिन एंजॉयमेंट कुछ नहीं। ये फॉल्स मेंटालिटी बहुत प्रोमिनेंट हो जाता है जब हम नेचर को छोड़ देते हैं, भगवान को छोड़ देते हैं। लोग नेचर में क्यों रहते थे? नेचर में तो ट्राइबल लोग रहते थे, इसका मतलब नहीं कि वो कृष्ण कॉन्शियसनेस, लेकिन उनका लाइफ जीवन सरल, नेचर से हम रहने से लाइफ सिंपल हो जाता है। सब कुछ चीज को सरल भाव से लेते हैं, संबंध सरल हो जाता है, कार्य सरल हो जाता है, स्वभाव सरल हो जाता है, तो सुख मिलता है। अभी क्या, कितना कमाओ, कहां भी रहो, मैरिज करो, कितना बड़ा पोजीशन मिले, लाइफ सब उसको सुख नहीं मिल रहा है। अनिष्ट नेचर भी नहीं है। हमारे टीचर लोग जो थे, जैसे आप लोग आज देखिए, मुझे 8 घंटा काम करना है, 8 घंटा से 7 घंटा करेंगे, 9 घंटा नहीं, कोई नहीं करेगा। 1 घंटा ज्यादा करेगा ऑफिस में, क्यों करना है? मुझे 8 आवर करना है, लेकिन पैसा ज्यादा देना है। ज्यादा पैसा दो, काम जितना करना है उतना करूंगा। एक मेंटालिटी ऐसा हो गया हम लोग का, हर समय एक मेंटालिटी हम कर रहे हैं, मैं ज्यादा क्यों करूंगा? अरे तुमको कोई पैसा दे रहा है ना। हमारे टीचर लोग जब थे वैसे नहीं, कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है ना, वो घर नहीं जाते थे। समर में सुबह क्लास होता है, 9 बजे क्लास खत्म हो जाता है, तब वो क्लास नहीं जाते। वो बोलते थे स्टूडेंट लोग को, तुम्हारे घर से कुछ ले आओ, चावल वगैरह, मुझे कोर्स कंप्लीट करना है, क्योंकि तुम लोग का जिम्मेदारी मैं लिया हूं ना। वो कितना ऑनेस्ट थे। खेतीबाड़ी करने वाले भी ऑनेस्ट थे, सब लोग ऑनेस्ट थे। सिंपल लिविंग स्टाइल होता है ना, रिलेशन बहुत सुंदर रहता है। ऑनेस्ट नेचर डेवलप, ह्यूमन हम होते हैं। जब सरल भावना नहीं होता है तो बहुत मुश्किल। अभी देखो, कभी कभी डिवोटी लोग मुझे दिखाते हैं, मैं इतना एक्सपर्ट नहीं, मुझे क्या है, फेसबुक मेरा नहीं है, क्या है, मीडिया में दिखाते। कभी कभी आदमी, मैं देखा हूं, मुझे दिखा रहे थे एक वीडियो, एक आदमी शेर को रखा है पास में, 4, 5, 10 शेर है, उनका साथ कुश्ती कर रहा है, शेर को रखा है। देखो, हम आदमी का पास, हमारा वाइफ, डॉटर, सन, उनका पास रहते हैं, हमको सुख नहीं लगता है, लेकिन वो शेर को बुलाता है, शेर आता है, उनको प्रेम, वो उनको एम्ब्रेस करता है, किस करता है। एक जानवर का भीतर कितना स्वभाव है, तो हम आदमी हैं, वी आर ह्यूमन। जब सिंप्लिसिटी हमारा नहीं है, सरल भावना नहीं, हमारा 2 चीज नहीं होता, लव और ट्रस्ट, ये चलता नहीं। दिस आवर प्रॉब्लम। If you don't have simplicity, you can't develop this love and trust. सरल भावना नहीं है तो प्रेम कहाँ आएगा? संबंध में कोई प्रेम नहीं है, अविश्वास भी नहीं है। बाहर लोग जो कर रहे हैं, लेकिन जो हम वैष्णव हो गए ना, हमारा तो सबसे बड़ा धन है सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी इज वैष्णविज्म। सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोले, कौन वैष्णव है, कौन भगवान के भक्त है, कौन विष्णु भक्त होते हैं? जो सरल, those are simple, they are actually devotee, they are real devotee. वो लोग जीवन में कुछ, उनको कुछ मिलेगा, समझ रहे हैं ना? सरल भावना, सरल क्या है? सिंप्लिसिटी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंप्लिसिटी? क्या सोचते हैं आप, सरल क्या है? स्ट्रेट फॉरवर्ड होना तो झगड़ा होगा। स्ट्रेट फॉरवर्ड, बट डीलिंग्स, जैसे छोटे बच्चे हैं ना, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है। उनका जो प्रेजेंटेशन है, उनका जो एक्सेप्टिंग नेचर है, 2 चीजें हैं, बोलना और जो ग्रहण करने का, जो एक्सेप्टिंग नेचर और प्रेजेंटिंग समथिंग, यू वांट टू से समथिंग और यू वांट टू एक्सेप्ट समथिंग, दोनों सरल है। छोटे बच्चे को बोलो तो वेयर इज योर आई, yeah, here is my eye. Where is your nose? Here is your nose. If you ask a crooked person, where is your nose? He will not say, where is your nose? He will say in this way. Yeah, your nose is here. Just don't say, yeah, here is my nose. And he will say like that. So this is, something is presenting, this is very difficult. And something, one who is, वो जो ग्रहण करता है, अंतर में जो चीज को ग्रहण करता है ना,
आजकल ऐसा हो गया, पति पत्नी हो, भाई भाई हो, कोई डिवोटीज हो, वो ऐसा भावना में आपको नहीं बोल रहा है, वो ऐसे बोल दिया आपको, कोई सरल भावना से बोल, प्रभु जी आप कैसे हैं, आपका कार बहुत अच्छा है, अच्छा कार लिया है, मुझे कमेंट कर रहा है, वो बोल रहे हैं, प्रेम से बोल रहे हैं, आपका कार बहुत सुंदर कार है, उनको भाई मुझे कमेंट कर रहे हैं। वो जो भावना में बोले हैं, हम तो परमात्मा नहीं है, कोई आदमी कुछ बोल रहा है ना, हम तो सुपर सोल नहीं है, हमको उनका भाव क्या है हमको कैसे पता चलेगा, हम डिफरेंट वे में ले जाते हैं, क्योंकि हम सरल नहीं, अंतर सरल नहीं होता है। जैसे मैं एक छोटा बात बोल देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कोई पाइप में पानी जाता है ना, पाइप है, इसमें पानी जाता है, पानी जाने का बाद कंटिन्यूस पानी चलता है ना, इंडिया में क्या हो जाता है, मुझे तो इधर पता नहीं, पानी जब कंटिन्यूस चलता है इधर क्या हो जाता है, जितना गंदा चीज सब जम जाता है ना, वो ब्लॉक करता है, उसको अगर क्लीन नहीं करते हैं ना, वो ब्लॉक करता है, वाटर फ्लो को ब्लॉक करता है। हमारा ऐसा होता है, ये मूड ऑफ नेचर जो प्रकृति में काम करते 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 हम क्लीन नहीं करते हैं ना, तो ब्लॉकिंग, वो इंटेलिजेंट कुछ भी कोई बोल रहा है ना, क्यों ऐसा होगा, ऐसा क्यों नहीं है। पहले जमाने में ऐसा नहीं था, पहले जमाने में कुछ भी बोल दो। अभी देखिए छोटा बच्चे को बुला लो इधर, बोलो हियर इज घोस्ट, मां सच है इधर घोस्ट है, हाँ घोस्ट है, मैं देखा हूं, बस वो समझ गया, हाँ ये इधर घोस्ट है, क्योंकि मेरा मॉम बोल रहे हैं। कभी कभी मां जी लोग डराने के लिए बोलते हैं, वो बहुत झगड़ा करता है, पार्टी चिल्लाओ मत, हल्ला गुल्ला मत करो, इधर है घोस्ट है। तो छोटा लड़का जब भी वो वही पथ पर आता है, उसको देख लेता है, बोलता है मम्मी इधर घोस्ट है, क्योंकि उनकी बुद्धि क्या कर रहे हैं, उनका बुद्धि सरल है ना, पकड़ लिया। वाटर फ्लो जैसा होता है, इंटेलिजेंट में जो फ्लो होता है ना, ये एक्सेप्टिंग नेचर बहुत अच्छा होता है। वैष्णविज्म में सिंप्लिसिटी क्या हेल्प करता है, भक्त होने का बात, हम जो सरल भावना क्या प्रभुपाद जी बोले, जो बोले चलो वो इमीडिएटली डाइजेस्ट हो जाता है, क्यों क्लीन हार्ट है ना। नहीं तो हम समझ हर समय को क्यों बोले हैं, ऐसे क्यों नहीं बोले हैं, फिर कंपेयर करते चलेंगे। आज प्रभुपाद ऐसे बोले हैं, मेरे गुरु जी ऐसे बोल रहे हैं, भक्तिदान सरस्वती ठाकुर ऐसे बोले हैं, गीता में ऐसे, तो वो कितना कॉम्प्लिकेटेड हो गया। छोटा चीज को कितना घुमा फिरा कर कितना कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। अंतर सरल नहीं रहता है तो स्वाद नहीं ना, भौतिक जीवन में स्वाद है। आजकल देखिए मटेरियल लाइफ में देयर इज नो टेस्ट इन मटेरियल लाइफ, आल्सो देयर इज नो टेस्ट इन स्पिरिचुअल लाइफ। प्लीज एक्सक्यूज मी, if you are not simple, even you are continuing your spiritual devotional life for many years, still you cannot realize anything. You feel everything dry. Oh, this is a process. Okay, I am following. जो सरल नहीं है, वो कितना कुछ करने के बाद उनको स्वाद नहीं मिलता है। आजकल यही है, सरल भाव नहीं है तो भौतिक जीवन में शादी वगैरह करते हैं, बड़े बड़े इंडिया में तो बड़े बड़े पैलेस जैसे बनाते हैं, बहुत पैसा जमाते हैं, भावना सरल नहीं है, फाइटिंग, डिसएग्रीमेंट, सिंप्लिसिटी। और इधर तो सिंप्लिसिटी एसेंशियल है। सरल नहीं बनेंगे तो हम हमारा कनेक्शन गुरु और वैष्णव से कभी नहीं हो सकता, परमात्मा से कभी नहीं हो सकता। सरल नहीं बनते ना, हम नाम करेंगे लेकिन हरिनाम के माध्यम से हमारा जो संबंध भगवान से वो नहीं हो सकता है, क्योंकि अंतर दूषित है। आप पढ़ें चैतन्य चरितामृत, कभी प्रभुपाद का ग्रंथ पढ़ना चाहिए आपको। जब भी फुर्सत है ना, गीता पढ़िए, भागवत पढ़िए, टाइम निकल कर पढ़ना चाहिए। प्रभुपाद का बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन करना है, पढ़ना है। चैतन्य महाप्रभु यही बोल रहे हैं कि भक्ति लता जो बीज होता है, जीव जो भगवान कृपा प्राप्त करना है, साधु गुरु से कृपा प्राप्त करना है, इससे बाधक क्या है, इसमें क्या क्या बाधक है, ये सब सिंप्लिसिटी का अगेंस्ट नेचर है, विरुद्ध स्वभाव है। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि, उपशाखागण, नेम, फेम, प्रेस्टीज, एडोरेशन, मुझे सम्मान चाहिए, मुझे पदवी चाहिए। अरे हम तो दास, कोई इधर सब दास, और गुरु सबसे बड़ा दास, इसलिए वो गुरु है। और भगवान और भी बड़ा दास है। क्या आप सोचते हैं?
भगवान दास है कि नहीं? भगवान भक्त का दास बन जाते हैं। इसलिए भगवान भक्त का सेवा करते हैं, भक्त का पीछे भागते हैं। एकादश स्कंद में एक वर्ष पढ़ लीजिए, उद्धव को यही बोल रहे हैं, निरपेक्षमनि संतम निर्वैरम समदर्शिनः अनुव्रजामि अहं नित्य पुयेत अंग्रिरेणु भी। उद्धव, मैं साधु का पीछे पीछे भागता हूं। जो साधु निरपेक्ष होते हैं, न्यूट्रल, वो बहुत मननशील होते हैं, शांत होते हैं, उनका पीछे में भागता हूं। क्यों? तो आप पीछे भागते हैं, भगवान सेवक बन जाते। कितना सरल है प्रभु जी। क्यों पीछे भागते हो? पुयेत अंग्रिरेणु भी। मुझे भक्त का चरण कमल का रस मुझे जरूरत है। देखिए भगवान का मेंटालिटी कैसे, ये सब अनर्थ है, मुझे ये चाहिए, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, कुटिनाटी, जीव हिंसना, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा आदि उपसखागान महाप्रभु बोले। जैसे पेड़ देखे है ना, मैं देखा हूँ विदेश, ये अमेरिका आने के बाद मुझे पहले पता चल रहा है। पहले तो मैं प्लास्टिक देखा था पेड़ का नीचे, जब भी पेड़ लगाते हैं प्लास्टिक डाल देते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, वीड्स जो होता है ना, घास वगैरह उठता नहीं। तो इधर मैं देखा हूँ लकड़ी, एक लकड़ी डाल रहे हैं। मैं पूछ रहा था ये लकड़ी क्या है ना, एक लाल 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 में, कभी ब्राउन में, उसको डाल देते हैं। ये अगर उगेगा ना, ये पेड़ को जो पानी वगैरह है, जो ऑक्सीजन, वो सारी चीज वो ले जाएगा। इसलिए हम उसको बंद कर रहे हैं, तो पेड़ जैसे ऊपर आएगा, अच्छे से स्वस्थ हो सकता है, आगे बढ़ सकता है, फल फूल दे सकता है। भक्ति में ऐसा है, कहां पे आप पेड़ लगाइए, आप पानी दीजिए। पानी किसके लिए दे रहे हैं? पेड़ के लिए दे रहे हैं। लेकिन आप पानी पेड़ के लिए दे रहे हैं, लेकिन उधर उड़ आ जाएगा, घास आएगा। घास के लिए आप नहीं दे रहे हैं, पेड़ के लिए दे रहे हैं, लेकिन वो आएगा। इसे भक्ति करने से, हम भक्ति क्यों कर रहे हैं? हरिनाम क्यों कर रहे हैं? वैष्णव सेवा क्यों कर रहे हैं? भगवान की सेवा क्यों कर रहे हैं? ये सेवा कर रहे हैं भक्ति के लिए, लेकिन वो आ जाएगा। लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, नेम, फेम, प्रेस्टीज, एडोरेशन, ये जो डिमांडिंग नेचर हो जाता है। और जीव हिंसन, दूसरे को दुख देना, और डुप्लिसियस नेचर, कुटिल स्वभाव, ये आ जाएगा। हम आदमी है ना, क्या करेंगे? ये है, भीतर है। जैसे वो मिट्टी में वो सीड्स था, वो इसका सीड था ना, पानी दे दिए तो उगने लगा। हम पानी इसलिए नहीं दे रहे हैं, हम भक्ति इसलिए नहीं कर रहे हैं, मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, मुझे दुनिया में बड़े साधु बनना है, सबको दिखाना है कि मेरा जैसा साधु कोई नहीं है, मेरा जैसा भक्त को। हम इसीलिए भक्ति नहीं कर, हम तो भक्ति कर रहे हैं जगत में सबसे बड़ा छोटा आदमी बनने के लिए। इंडिया से अमेरिका लोग क्यों आते हैं? इधर एक बड़ा सर्टिफिकेट लेना है, अमेरिकन पीएचडी होल्डर। और हमारा क्या स्टडी है, चाहे तुम अमेरिका में पीएचडी करो कि इंडिया में पीएचडी करो, तुम कितना आदमी हो, इधर आते हो ना, इधर पढ़ाई ऐसा है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलना चाहिए। वो सर्टिफिकेट को दिखाएंगे ना, तो आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा गोलोक वृंदावन में। वो सर्टिफिकेट आपको जरूरत है, वो लोग आचार्य देंगे। गोलोक वृंदावन में वही सर्टिफिकेट देखेंगे जो द्वारपाल लोग हैं। आपका फीलिंग क्या रहना चाहिए? जगत में मैं सबसे बड़ा हीन आदमी हूं, मुझसे पतित और कोई नहीं है। ये हमारा पढ़ाई। हम जितना आगे बढ़ेंगे, ये भावना बढ़ते चलेगा, मैं सबसे बड़ा फलेड पर्सन, आई एम द लोएस्ट ऑफ द लो, आई एम द मोस्ट डिग्रेडेड पर्सन इन दिस वर्ल्ड, एवरीवन इज डिवोटी एक्सेप्ट मी। ये भावना हमारा है। लेकिन सरल भावना अगर नहीं रहता है ना, हमारा भक्ति कम होता है, अभिमान ज्यादा होता है। समझ रहे ना मेरा बात? यहाँ सरल भक्ति बहुत कम करते हैं हम, लेकिन अभिमान बहुत बड़ा, मैं बड़ा भक्त हूं, क्योंकि हम सरल नहीं। जो जितना सरल होता है, अंतर जिनका जितना शुद्ध होता है, वो हमसे कम्युनिकेट इमीडिएट कर लेते हैं। अंतर सरल है ना, अंतर में छल नहीं है, कपट नहीं है, दूसरे को दुख देने का इच्छा उनका नहीं है, जीव हिंसा नहीं है, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा के पीछे मुझे ये जरूरत है, मुझे ये जरूरत है, नेम, प्रेस्टीज, तो उनको स्वाद मिलता है भक्ति में।
वो चाहे आगे नहीं बढ़ेगा तो स्वाद मिलेगा। जैसे आप शराब पी रहे हैं, मान लीजिए हम लोग तो नहीं पीते हैं, जो शराब पी रहे हैं वो बोलेगा मैं शराब पी रहा हूं, मुझे स्वाद नहीं मिल रहा है, उनको कितना दुख लगेगा। मेरा बात समझ रहे हैं आप? कोई शराबी है, वो शराब पी रहे हैं लेकिन उनको सुख नहीं मिल रहा है, उनको बहुत दुख होगा ना। टाइम वेस्ट हो रहा है, पैसा भी जा रहा है, लेकिन मुझे स्वाद नहीं मिल रहा है, मुझे निशा नहीं हो रहा है। निशा होना चाहिए ना, निशा नहीं हो रहा है। ऐसे हम भक्ति कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अगर हमको टेस्ट नहीं मिलेगा हमको लगेगा मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। और इसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि हमको जो स्वाद नहीं मिल रहा है, इसमें सबसे बड़ा बाधक हम सरल नहीं। अंदर में भगवान है ना, जिनका मन में छल है, जिनका मन में कपट है, भगवान रेसिप्रोकेट नहीं करते। आप किसको पसंद करते हैं बताइए? एक ज्ञानी है, एक सरल भोले वाले, किनको पसंद करेंगे? जो भोले वाले होते हैं ना, उनको सब पसंद करते हैं। बताइए ना, गोपी लोग का सबसे बड़ा, गोपी राधा रानी ब्रजवासी लोग का सबसे बड़ा क्वालिटी क्या था? भोले वाले थे, वो इतना सरल थे। भगवान कृष्ण ने क्या बोले? मैं जा रहा हूं, मैं आऊंगा। जब मथुरा गए तो मथुरा आए थे तो क्या बोले ब्रजवासी लोग? भगवान श्री कृष्ण बोले मैं आऊंगा, भागवत पढ़िए, मैं आऊंगा। मान लीजिए आपका पिता इंडिया जा रहे हैं, आपको बोल कर गए मैं आऊंगा, तो एक दिन नहीं आए तो क्या करेंगे आप? वो डेट दे कर गए, आऊंगा का मतलब क्या? फ्यूचर में आना है, तो कितना दिन आप वेट करेंगे? जितना दिन वेट करेंगे उतना डाउट आएगा, शायद नहीं आएगा। ये ना डिले हो रहा है ना, जितना डिले होगा उतना डाउट आएगा। गोपी लोग ऐसे नहीं थे, जितना डिले हो रहा था उनका भाव बदल रहा था। हमारा कोई दोस्त है इसलिए कृष्ण को छोड़ कर गए, हम अच्छे से सेवा नहीं किए। कृष्ण रसिक है, प्रेमिक है, वो सरल है, वो सोचते हम जटिल है, कृष्ण सरल है। शायद हम कभी कभी कृष्ण को गाली दिए ना, बदमाश हो, वो भी लोग ऐसे कान पकड़कर कृष्ण को बोलते हैं तुम बदमाश हो, तुम चंद्रावली के कुंज में जा रहे हो, राधारानी कुंज में नहीं आ रहे हो। वो बोलते थे हाँ हमने बहुत परेशान में डाले ही कृष्ण को, शायद इसीलिए कृष्ण छोड़कर चले गए। सखा लोग ऐसे करते थे, रोते थे, गाय चराने के लिए लेते थे पर खड़ा हो जाते थे, जमुना में जल देखते थे और रोते थे। वो ही सोचते थे। हमने जसोदा माता ने कितना अच्छे से स्वीट्स वगैरह सब देते थे कृष्ण को खाने के लिए, गाय चराने के टाइम में हम तो सब छीन कर खा लिए। शायद कृष्ण इसीलिए गुस्सा होकर, वो तो सरल है ना, कृष्ण इसीलिए नहीं गए हैं। लेकिन वो उन लोग का डाउट नहीं आ रहा था क्यों कृष्ण नहीं आ रहे हैं, इतना डिले क्यों हो रहा है, वो ऐसे नहीं सोच रहे थे। लेकिन वो सोच रहे थे यही बात हम लोग का दोष है। लेकिन फेथ बढ़ता जा रहा था या घटता था? वो भी लोग का विश्वास यही है, जो सरल होता है उन लोग का विश्वास। हम बोलते हैं क्या? आदो श्रद्धा बोलते हैं, आदो श्रद्धा। श्रद्धा क्या है? जो जितना सरल है उनका इतना फेथ है, जो सरल नहीं है, if someone is not simple, you don't have faith. 99% हमारे गुरु जी इससे बोलते थे, 99% आदमी का कृष्ण का विश्वास नहीं। सब कुछ अच्छा से चल रहा है तो माला पकड़े, थोड़ा कुछ बिगड़ जाएगा तो बोलेंगे क्या माला पकड़ने का बाद मेरा सब नुकसान हो रहा है, पहले मैं अच्छा था। ये लोग ऐसे बोलते हैं, मैं तो पहले तो बहुत अच्छा था, धर्म पथ पर आने का बाद मुझे बहुत परेशानी। ये क्या है? भगवान आपको मारने के लिए बुलाए हैं हरे कृष्ण मोमेंट में। हम सरल नहीं है ना। तो गोपी लोग का भावना बहुत बढ़ते जा रहा था, बहुत विश्वास, क्योंकि सरल थे। कितने दिन आप वेट करेंगे? आपको फादर आपको बोलकर गए हैं कि मैं इंडिया जा रहा, मैं आऊंगा। 1 साल नहीं आएंगे तो आप क्या बोलेंगे? गोपी लोग कभी ये नहीं सोचे कि
शायद कृष्ण ने किसको शादी करके रह गए उधर। स्वप्न में कृष्ण शादी कर लिए हैं, कितने कर लिए हैं? 16,108 है ना, शादी कर लिए हैं। कभी ये नहीं सोचे कि हाँ कृष्ण तो हम लोग को भूल गए, वो तो कभी वापस नहीं आएंगे और वो चीटिंग करेंगे, कभी नहीं सोचा। वो सरल है ना, कृष्ण बोले हैं तो आए। जो जितना सरल होता है उनका विश्वास उतना जमता है, वही भक्ति का धन है, वही उनका धन है, विश्वास। वैष्णव जी जो सरल नहीं है वो कितना भी धर्म करे, क्या उनका मन तो ऐसा ही कपट है। आज हरे कृष्ण कर रहा है, कुछ दिन के बाद बोलेगा ये मंत्र काम नहीं कर रहा है, और दूसरा कोई मंत्र का जरूरत है, फिर भी कोई मंत्र दे दीजिए, बोलेगा ये तो नहीं काम कर रहा है, मंत्र सरल नहीं है। और उसके बाद सोचेगा नहीं ये प्रोसीजर ठीक नहीं, ये संप्रदाय ठीक नहीं, दूसरा कोई संप्रदाय में जाना चाहिए। भाई तुम सरल नहीं हो ना, कहां भी जाओ तुमको कुछ नहीं मिलेगा। कनेक्शन, स्पिरिचुअल कनेक्शन, फीलिंग नहीं आ रहा है। परमात्मा हर समय हमारा भीतर है, कृष्ण भीतर है और बाहर है। भीतर जो है चैत्य गुरु है, वो हमको जज कर रहे हैं, ये मेरा पर कितना विश्वास कर रहे हैं। लोग को तो बहुत प्रीचिंग कर रहे हैं, लोग तो समझा रहे हैं तो भक्त बनो ऐसा करो, लेकिन वो हमको भी जज कर रहे हैं कि नहीं। जैसे हम सत्संग कर रहे हैं, अभी दो है, मैं बोलने वाले हूँ, आप सुनने वाले हैं, दोनों को भगवान कृष्ण भीतर जज कर रहे हैं। ये बोलने वाले कितना मेरा पर विश्वास, अरे सुनने वाले का कितना विश्वास। स्पिरिचुअल जितना कनेक्शन है वो परमात्मा भगवान की जो अंश है वो सब कर लेते हैं ना। वो कैसे करते हैं, देखते हैं इनका भाव क्या है। सरल का मतलब उनका विश्वास होता है, किसका ऊपर विश्वास होता है? साधु, गुरु और शास्त्र। सिंपलिसिटी मीन्स you have unflinching faith and साधु, गुरु एंड शास्त्र। जैसे गांव का लोग बहुत सरल थे पहले जमाने में, क्या बोलते थे? मेरा पिताजी ने बोले हैं, बस पिताजी ने बोले हैं। देखो विष्णुदेव ने क्या किया, पिताजी ने बोले ना तुमको एक अच्छा राजा देना है कुरुवंश को, 300 years 300 साल पिता का जो वचन पूर्ति करने के लिए अच्छा राजा मिलेगा ही मिलेगा। वो शादी वगैरह कुछ नहीं किए थे, ब्रह्मचारी थे, कितना विश्वास था। हम लोग का यही फैत नहीं है, अभी तो लौकिक फैत है, समझ रहे हैं ना, अभी कॉमन फैत उसको बोलते हैं। शास्त्रीय श्रद्धा नहीं है, कॉमन श्रद्धा है। दूसरे लोग भक्ति करते हैं, हम उनका भक्ति देखकर थोड़ा करते हैं, फिर कुछ दिन बाद वो भी छोड़ देता है, हम भी छोड़ देते हैं। हमारे इतना विश्वास नहीं, कृष्ण सब कुछ है। गीता पढ़ते हैं, भागवत पढ़ते हैं, हरिनाम करते हैं, विश्वास जमता नहीं है। क्यों विश्वास जमता नहीं? कि भाव सरल नहीं है, तो कनेक्शन नहीं हो रहा है। जो जितना सरल होता है उनका दो चीज ये पैरेलल है। जो जितना सरल है उनका विश्वास उनका इतना जमता है। जो जितना सरल है और विश्वास है, उनका शरणागत भाव जो है, सरेंडर मूड है, उतना मैच्योर होता है। If you have 30% simplicity, you have 30% simplicity, that means your faith is 30% and your surrender is 30%. Faith is the indication of surrender, and faith is also indication of your simplicity. जो जितना सरल होता है, पहले जमाने में हम छोटे छोटे बच्चे थे, मेरा अभी याद आ रहा है। अभी तो क्या बोल रहे हैं, अभी किसको बोलो भगवान कहाँ है? हर जगह में छोटे बच्चे बोलेंगे, और मंदिर में देखते हैं तो बोलते हैं इधर, हाँ इधर कृष्ण है। हमारे जमाने में अगर छोटे छोटे बच्चे हम जब थे, हम दोस्त को पूछ रहे थे सही से तुम बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, वो क्या बोलेगा? छाती में हाथ लगा कर बोलेगा नहीं सच बोल रहा। इसका मतलब क्या? भगवान इधर है। और कभी कभी हम बोलते हैं आकाश को देखो, तो आकाश को देखो, उसका बाद बोलो तुम झूठ बोल रहे हो क्या सच बोल रहे हो? क्यों? आकाश में कौन है? देवता है, भगवान है। छोटे बच्चे जो हम लोग थे ना, तब तो हमारा विश्वास है। ये बहुत बड़ा सभ्यता में जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन इजी हो गया, नास्तिकवाद का ये प्रचार, उग्र सभ्यता का प्रचार है। वो क्या है? उग्र भावना का प्रचार, ऐसा
लोग धार्मिक बनते हैं तो फिर इतना सरल भावना नहीं रहता है, जिसकी वजह से भलाई नहीं होता। मैं एक छोटा टाइम हो गया, एक 5 मिनट में एक छोटा स्टोरी बोलूंगा। मैं पढ़ा था, अभी याद आया, पर रेलवे स्टेशन में वो बुक मिलता है, मैं जब भी जाता हूँ पढ़ता हूँ कॉमन लोग क्या लिखते हैं। एक बार ट्रेन लेट हो गया था हावड़ा में, मैं गया एक बुक स्टोर में, देखा किताब है, मैं बोला भाई दो ना, थोड़ा 5 मिनट में पढ़ लूंगा। क्या छोटे बच्चे के लिए स्टोरी था, हिंदी में था। सरल भावना में से कैसे ठाकुर जी कम्युनिकेट करते हैं। तो एक गांव में 2 आदमी थे, एक सरल आदमी था, एक जटिल आदमी था। जो सरल आदमी था वो वही काम करता था, एक्स बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, काट, लकड़ी वगैरह काटने के लिए, इसको क्या कुल्हाड़ी बोलते हैं, कुल्हाड़ी बोलते हैं हिंदी में, कुल्हाड़ी बोलते हैं ना, हाँ, कुल्हाड़ी लेकर वो गए। वो उनका वही बिजनेस था। वो सरल आदमी था, वो जंगल जाता था, सूखे जो लकड़ी उसको कुल्हाड़ी से काट कर लाता था, उसको बेचता था, इसमें चावल वगैरह लाता था, घर चलाता था। बहुत सरल आदमी था। तो एक बार एक सूखा, क्या बोले, पेड़ का एक शाखा था, वो शाखा किस दिशा में था, नदी का, एक नदी था, बहुत गहरा नदी था, उसकी दिशा में था। तो वो काट रहा था, कुल्हाड़ी में काट रहा था, हाथ से निकल गया कुल्हाड़ी, वो गिर गया पानी। तो वो रोने लगा, मैं तो गरीब आदमी हूं, आज तो कुछ भी लकड़ी में संग्रह नहीं किया, बेचूंगा क्या, और कुल्हाड़ी भी चला गया, काल में क्या करूंगा, जीऊंगा कैसे। तो रोने लगा, इतना रोने लगा। जो सरल लोग होते हैं ना, थोड़ा रो लेते थे, ठाकुर जी उनका पास आ जाते। अंतर सरल है ना। देखिए छोटा बच्चा इधर आप ले आइए, उधर रोएगा, आप सब दुख लगेगा। छोटे बच्चा रोएगा, आप हंस सकते हैं, उस समय हंसी उड़ा सकते हैं आप उनको, नहीं, नेचुरल है ना। और एक छोटे बच्चा अगर इधर वो मुस्कुराएगा तो आपको कैसा लगेगा, आप रो सकते हैं। इसलिए एडवर्टाइज में देखो, जितना छोटा बच्चे हैं उनको एडवर्टाइज में यूज करते हैं हम, जितना बड़े बड़े कंपनी छोटे बच्चे को एडवर्टाइज में यूज करते हैं, वो नेचुरल है। अब ऐसे नेचुरल वैष्णव, स्वाभाविक वैष्णव जब बन जाते हैं ना, भगवान इमीडिएट हमको रेसिप्रोकेट करते हैं। भक्ति जो में यही फायदा है, सरल। तो इतना रोने लगा वो आदमी। तो आज तुम्हारा कोई लकड़ी नहीं है बेचने के लिए, और दूसरा क्या है, कुल्हाड़ी भी चला गया, पानी का भीतर है, और गहरे पानी है, भीतर कहां ढूंढूंगा, मर जाऊंगा। तब एक पानी से भीतर एक देवता ने आए। इस स्टोरी में पढ़ रहा था छोटे बच्चे के, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो देवता ने आए, पहले एक सोना का कुल्हाड़ी लेकर आए। कुल्हाड़ी था, समझ रहे ना, जो काटने वाले हैं, एक्स है, इसी सोना का था। वो बोले ये तुम्हारा है क्या, ले जाओ। नहीं नहीं, ये सोने का, ये मेरा नहीं है, ये सोने का, ये मेरा नहीं है, मेरा तो लोहा का था, ये दूसरा किसका शायद है, पानी में है, आप ले जाइए, ये मुझे जरूरत नहीं। अगर आप वही स्थान पर थे तो बोलेंगे ये मेरा नहीं है, तो बोले नहीं ये मेरा है, दे दीजिए। बोले नहीं ये मेरा नहीं है। तो फिर वो पानी का भीतर डूब गए। फिर वो देवता ने आए, एक चांदी का कुल्हाड़ी लेकर आए, आग से लेकर आए, और बोले ये तुम्हारा है। बोले नहीं नहीं, इसी में थोड़ी सोना या लोहा में ये लकड़ी उसको काटना संभव है, ये दूसरा किसका है, मेरा नहीं, आप ले जाइए। दिस इज नॉट माइन। वो सरल है ना। जब लोहा का लाए, उनका कुल्हाड़ी था, उनको दे दिए, बोले देखो हाँ ये मेरा है। सोना को रिजेक्ट किए और चांदी को रिजेक्ट किए, पकड़े किसको, क्योंकि उनका ही था, वो सरल आदमी था। तो देवता ने इतना खुश हो गए, बोले तुम पता है मैं कौन हूं, मैं वन का देवता हूं, मैं बहुत खुश हो गया तुम्हारे ऊपर, तुम कितना सरल आदमी हो। मैं तुमको टेस्ट कर रहा था, तुम्हारा भाव क्या है, अभी क्या है, ये मेरा वर है, तुम तीनों को लेना पड़ेगा। लोहा तो तुम्हारा है और ये दोनों में गिफ्ट दे रहा, ये मेरा है, मैं तुमको टेस्ट कर रहा था। ये सोना का ले जाओ और चांदी का ले जाओ,
और इसको बेचो और लकड़ी काटने का कोई जरूरत नहीं है, आराम से घर में रहो। तो गए तो और लकड़ी काटने के लिए नहीं आए, बहुत बड़ा अच्छा कमरा बनाए। लोग सब, उनका घर का पास एक कुटिल आदमी था, उन्होंने पूछा भाई तुम तो लकड़ी काटने वाले हो, इतना बड़े फ्लैट कैसे बनाए हो? अभी सब तुम्हारे पास है कहाँ? तो वो तो सरल आदमी, सब बता दिए। मैं ऐसे गया था, ऐसे लकड़ी काट रहा था तो गिर गया, सीधे बता लाए और मैं ही ऐसा ही करूंगा। देखो कुटिल आदमी के साथ। तो वो गया, वो ढूंढने लगा, वो तो नेचुरली गए थे लाने के लिए। कौन? सरल आदमी। ये जब गए वो ढूंढने लगे कहां सूखा लकड़ी है जो पानी का दिशा में है। ये कुटिल आदमी जो होता है वो इमिटेट करता है, अनुकरण करता है, फॉलो नहीं कर सकता है। दिस इज सिंपलिसिटी। व्हाट इज वैष्णविज्म? सिंपलिसिटी मींस यू बिकम ए फॉलोअर, नॉट ए इमिटेटर। When we become duplicitous, we become an imitator. We are imitator of sadhu and guru. We are pujji. But when we become a simple Vaishnava, when we have simplicity, we become follower. हम जब सरल हो जाते हैं तो अनुगामी बन जाते हैं, फॉलोअर हो जाते हैं, शिष्य होते हैं, शिष्य फॉलोअर। हाँ, जब कुटिल हो जाते हैं तो अनुकरण करते हैं, इमिटेट करते हैं, इसलिए भक्ति नहीं होता। तो वो लोग तो, वो बहुत चतुर था, वो गया, वो ऐसे ही एक सूखा लकड़ी उनको मिल गया, उसका ऊपर बैठा। और वो लोग क्या है, वो जानबूझकर नहीं फेंके हैं। उनका जो क्या था, एक्स था, जो कुल्हाड़ी था, वो जानबूझकर नहीं फेंके, वो तो काट रहा था, गिर गया। वो जानबूझकर एक दो चोट लगाकर फेंक दी और रोने लगे, क्योंकि वो जो सरल आदमी से बताए थे, मैं ऐसे रोने लगा, ऐसे देवता आ गए, तो ऐसे बैठकर रोने लगे, मेरा ऐसा गिर गया। तो उनका जो रोना है वो क्या है, वो भी आर्टिफिशियल है ना। समझ रहे ना आप? जो परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, दो परंपरा, एक नेचुरल परंपरा है और एक आर्टिफिशियल। हमारे भीतर कुकड़नेस आ जाएगा ना, हम परंपरा में है लेकिन सब आर्टिफिशियल चीज को फॉलो करेंगे। तो प्रभुपाद ऐसे बोले थे, हम भी ऐसे कीर्तन करेंगे, हम भी ऐसे प्रीचिंग करेंगे, लेकिन मेंटलिटी रहता है इमिटेट करने का। भाव को पकड़ना मुश्किल हो जाता है। ये फॉलोनेस, डोंट बिकम ए ट्रू फॉलोअर। तो उन्होंने ऐसे रोने लगा तो देवता आ गए, वही देवता है, उनको टेस्ट करने। मैं पढ़ रहा था वो किताब, मुझे इतना अच्छा लगा, मैं जहां भी जाता हूँ सिंपलिसिटी का बड़ी स्टोरी बोलता। तो देवता ने पहले आए, उनको पहले क्या दिए थे? सोने का अक्ष दिए थे, सोने का कुल्हाड़ी दिए थे, उनको पहले लोहा का दिए। हम चतुर नहीं है, भगवान चतुर है। हम जितना हमारा इंटेलिजेंट यूज करेंगे ना, भगवान हमको इतना बुद्धू बनाएंगे। हम जितना बुद्धू बनेंगे भगवान उतना इंटेलिजेंट देंगे। हमको क्या बनना है अब सोचिए। हम जितना बुद्धू बनेंगे, मेरे प्रभु जी मेरा कुछ नहीं है, मेरा बुद्धि नहीं है, मेरा ज्ञान नहीं। हम जो बचपन में थे ना, मोरिया में ऐसे प्रार्थना करते थे, मुझे अच्छा बुद्धि दीजिए, मुझे अच्छा ज्ञान दीजिए, मेरा कुछ नहीं है। हमारी प्रार्थना है, मैं दूसरा किसको दुख नहीं दूंगा। दया और विनय मेरा भूषण होना चाहिए। किसका मन में मैं दुख नहीं देना चाहता हूँ। ठाकुर जी मुझे ऐसा बुद्धि दीजिए। अभी हम ठाकुर जी को प्रार्थना करके चतुर बनने के लिए, चालाक आदमी बनने के लिए, इसीलिए हम भजन कर रहे हैं। मुझे कैसे कनिंग आदमी बनना है। हमको ऐसी बुद्धि का जरूरत नहीं। हमको सबसे संसार में सबसे बड़ा बुद्धू बनना है, लेकिन एक बुद्धि जरूरत है। मेरा प्रभु कौन है? कृष्ण है। मैं कौन हूं? सेवक। इतना बुद्धि जरूरत है। और दूसरा साइड में बुद्धू बन जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं, भगवान ही हमारा जिम्मेदार लेंगे। आप प्रभु है, मैं दास, बस हमारा कोई जरूरत नहीं। दूसरा तुम्ही तो आमार, अमी तो तुम्हार की कहा जाओ परधाने। भक्ति ठाकुर यही बोले, आप मेरा है, मैं आपका हूं। दूसरा मुझे कुछ भी जरूरत नहीं। ये बुद्धि जरूरत है। अगर कोई बुद्धि आपका है ना, अच्छा बुद्धि, तो इसको फॉलो करना है। तो वो देवता ने, बन देवता ने आए, क्या दिए? पहले उनको दिया थे सोने का, उनको दिए लोहे का। वो बोले नहीं, ये मेरा नहीं है, क्यों? चतुर है ना, ये मेरा नहीं है, दूसरा किसका है? फिर वो भीतर डूब गए, फिर लाए चांदी का लाए, ये तुम्हारा है,
बोले नहीं ये मेरा भी नहीं है, क्योंकि वो सुना था ना सोने का कुल्हाड़ी उनको मिला था, चांदी का कुल्हाड़ी मिला, वो ऐसा ही इमिटेट कर रहा है। जब और एक डुबकी लगाए और फिर लोहे का सॉरी सोने का कुल्हाड़ी लाए, एक्स लाए, तो बोल हाँ ये मेरा है। अरे देवता ने बोले तुम चतुर हो, हैं? सोने का कुल्हाड़ी में लकड़ी को काटना संभव है, तुम मुझे बुद्धि सिखा रहे हो। ये तुम तीनों हाथ में, वो देवता जब आए ना तीनों हाथ में पकड़ते थे, सोने का, लोहे का, चांदी का, और वो बोलता था कि नहीं मेरा सोने का है, क्यों सुना था ना। तो देवता ने क्या किए, बोले तुम चतुर हो, तुम मुझे बुद्धि सिखा रहे हो। सोने का कुल्हाड़ी में कोई लकड़ी काट सकता है, तुम चतुर हो, तुम पूरा इमिटेट कर रहे हो, अभी तुमको कुछ नहीं मिलेगा। उनके सामने तीनों कुल्हाड़ी को फेंक दिए पानी का भीतर और डूब गए। ये रो कर आए, पहले जो लोहा का कुल्हाड़ी था वो भी गया। ये छोटे बच्चे के लिए एक स्टोरी है, सिंप्लिसिटी, सरल भावना। हम जब तक सरल नहीं है तब तक नहीं समझ सकते कि गुरु क्या है, शुद्ध भक्त क्या है, भगवान क्या है, भगवान खाते कि नहीं, सोते कि नहीं, सुनते कि नहीं, रेस्पेक्ट नहीं होता है। देखिए छोटा बच्चा है ना, अभी कितना शेयर होता है, कितना सब कुछ, अब वो थोड़ा बढ़ जाता है ना, थोड़ा कपट आ जाता है उनका अंतर में, और एक गैप आ जाता है, आता है कि नहीं। आप बोलेंगे स्कूल गए थे, वो इंटरनेट कैफ में बैठे हैं, बोलेंगे हाँ मैं स्कूल गया था। माँ जी पिताजी को सबसे बड़ा दुख लगता है जो बच्चे लोग झूठ बोलते हैं। इंडिया में सब बोलते हैं महाराज ये झूठ बोल, इतना छोटा है झूठ बोलने लगे, इसका मतलब क्या, डिप्रेसिस हो जाएगा। और ये क्या होगा, जब कोई डुप्लीसिस बन जाता है, उनका कनेक्शन पिता माता से नहीं रहता है, क्यों, झूठ बोलने से। हमारा अंतर में कुटिल ऐसा भावना है, जो कुटिल बन जाता है ना। और सरल क्या, व्हाट इज सिंप्लिसिटी? हमारे गुरुजी कहा करते थे, सिंप्लिसिटी मीन्स अनफ्लिंचिंग फेथ एट द लोटस फीट ऑफ द इंस्ट्रक्शन ऑफ साधु, गुरु एंड शास्त्र। मेरा गुरुजी ने इसे बताया, साधु परंपरा में ये बात आए हैं और शास्त्र में बताए, बस मेरा कोई डाउट नहीं। दिस इज सिंप्लिसिटी। सरलता के ऊपर और बहुत भी चीज है, कितना कितना सुंदर स्टोरी है। जो सरल होते हैं उनके से भगवान तत्क्षणात फल दे देते हैं, immediately result. If someone want immediate result, have to become simple. ठीक है, now this is time. If someone have question, अगर किसी वक्त लोग का प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। किसी का कोई प्रश्न, सवाल, किसी को कुछ, anybody has any question? Okay. ठीक है, तो इसका मतलब हम सब सरल हैं। अच्छा है। हरे कृष्ण महाराज। महाराज आपने बोला कि सरलता ही भक्ति के लिए हमें आगे बढ़ने में मदद करेगी, तो हम जो लोग सिटी में रहते हैं, जैसे आप दिन में कह रहे थे, हम कैसे इसको अमल करें? हाँ, कैसे? सिटी से कोई मतलब नहीं, सिटी में रहो, गांव में रहो, इसका मतलब नहीं गांव में कुटिल लोग नहीं है, सब जगह में सब डायरेक्ट होते हैं। लेकिन सिटी में ये होता है, चैलेंज ज्यादा होता है, आपको सुबह से शाम तक कनिंग बनना पड़ता है। बट एक चीज हमको सोचना चाहिए, प्रभुपाद जी बोले ये जगत ऐसे बना गया है ना, हाउ एवर डिप्लोमेट यू मे बी, यू विल सफर हियर। हम कितना कुटिल चाहे बने, चतुर बने, इधर तो दुख ही मिलेगा। सिटी से कोई मतलब नहीं होता है। जैसे स्पेशली वेदर वी आर नाउ इन सिटी, हम लोग अभी सिटी में हैं या विलेज में हैं, जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं तो उनका कॉन्शियसनेस कृष्ण में रहना चाहिए। मुझे गुरु का आदेश पालन करना है, मुझे भक्ति करना है, घर का सेवा जो है वो सेवा करना है, ठाकुर जी का सेवा करना है, जब भी मेरे कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूं। तो इतना होता है कि हमारा विश्वास है, फैथ। प्रभुपाद जी ने बोले हैं इसमें मेरा भलाई होगा, कृष्ण ने बोले हैं, बस इसको फॉलो करना है। सिटी में रहो, गांव में रहो। गांव का लोग सरल होते हैं, बहुत गांव में सरल होते हैं, लेकिन भक्त नहीं होते।
अब देखिए आपका पिता माता, कभी कोई लड़का भक्त बन जाता है, पिता माता बोलते हैं नहीं क्या है, नहीं ठीक, मैं भी करता हूं, वो कभी नहीं करेगा। आदमी सरल होता है, भक्त नहीं होता है, लेकिन भक्त बनने के बाद सरल होना एसेंशियल क्वालिटी। हमको तो सरल बनना ही पड़ेगा क्योंकि हमको रेसिप्रोकेशन चाहिए। इसलिए सिटी से कोई मतलब नहीं, हमारा विश्वास, साधु गुरु वैष्णव विश्वास। हाँ बोलिए। थैंक यू महाराज। हरे कृष्णा महाराज। महाराज मेरा सवाल ये था कि जब बच्चे छोटे होते हैं, सरल होते हैं, लेकिन जब हम माँ बाप बच्चों को स्कूल जाना है या कुछ है तो हम उनको गलत सिखाते हैं। हम उनको सिखाते नहीं बेटा यू हैव टू बी स्मार्ट, कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। मतलब एज अ पेरेंट भी हम उनको कभी, मतलब बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होती कि हमें उनको बोलना पड़ता है। हाँ ये एक प्रचार है दुनिया में। दुनिया में सब लोग कैसे प्रचार करते हैं, अगर तुम लोग स्मार्ट नहीं बनेंगे तो तुम लोग चीटिंग करेंगे। इसलिए हम बच्चे लोग को बोलते हैं स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो, स्मार्ट बनो, बट ओवर स्मार्ट मत बनो। अभी क्या है, स्मार्ट नहीं, स्मार्ट कौन बनते हैं? हम जब हमारे इंटेलिजेंट को यूज करते हैं हम ओवर स्मार्ट हो जाते हैं। और स्मार्ट क्या है, एक्चुअल बुद्धिमान क्या है? जो भगवान के चरण कमल में समर्पित होते हैं ना, उनको बुद्धि मिल जाता है। बच्चे लोग को यही सिखाना चाहिए, तुम ठाकुर जी को प्रार्थना करो, ठाकुर जी तुम मदद करेंगे। हम अगर थोड़ा दे देंगे ना, तुम ऐसे बोलो, कनिंग होकर बोलो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं पूरा डायरेक्ट इस प्रोफेशन में बोलता हूँ हर जगह में। मैं पूरा कार में बैठ था, पेट्रोल डाल रहा था, कटक भुवनेश्वर रोड में पेट्रोल डाल रहा था। इसमें माँ जी नहीं थी, छोटी लड़की थी और उनका पिताजी थे, वो भी उस साइड में पेट्रोल डाल रहे थे और मोबाइल रिंग होने लगा और पिताजी ने उनको दे दिए, लड़की को, छोटी लड़की है, वो कॉन्वेंट में पढ़ रहे, उनको बोल दिए तुम बोलो पिताजी नहीं है। वो रिंग हुआ, उठे, हेलो हेलो, क्यों नंबर पिताजी ने देख लिए, देखो पिताजी झूठ सिखा रहे हैं, तो वो तो सरल है। उन्होंने हेलो हेलो कौन बन रहा है, वो उनका नाम बोले, मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा था। तो वो लड़की बोल रहा है पिताजी ने बोले पिताजी नहीं है। तो फोन मैं देख रहा था, उनका हाथ से फोन लिया है, मैं तुझे कन्वेंट में पढ़ा रहा हूँ, यही तुम्हारा बुद्धि है। मैं उधर हंस रहा था, ठीक है तुम पढ़ा रहे हो इसको क्या, जीवन नष्ट करने के लिए? अरे तुमको नहीं फोन उठाना है तो तुम बच्चे को क्यों यूज कर रहे हो? वो क्या सीखेगा, वो चीटिंग प्रोपेंसिटी है। तुम फोन को बंद करो, हमको यूज नहीं करना है, हम बच्चे को क्यों यूज करना है? कभी कभी पिता माता झगड़ा लगते हैं, बच्चे को यूज करते हैं, तुम जाओ बोलो पिता को मुझे नहीं खाना है। Why are you using small children? उनको यूज नहीं करना है, वो लोग सरल है ना। हर समय एक बात याद रखना है, जो लोग सरल है उनका लगता है कि थोड़ा कुछ नुकसान हो गया, लेकिन उनका पास भगवान है। जो लोग चतुर है वो सोचते हैं कि मेरे पास सब कुछ है, लेकिन भगवान उनका पास नहीं है। संसार में कभी सरल आदमी का नुकसान नहीं हुआ है। मेटेरियल अपेरेंटली लगता है कि उनका बहुत नुकसान हो गया, लेकिन उनका पास भगवान है। जो चतुर आदमी होते हैं उनका पास सब कुछ रहता है, लेकिन एक टाइम आता है उनका पास कोई नहीं रहता है, ना तो पत्नी रहता है, ना दुर्योधन के पास कोई रहा, उनका दोस्त भी नहीं रहा, भाई भी चले गए, गुरु भी गए, सब भी गए, मरा कि नहीं दुर्योधन अंतिम में। कभी हम किसको कुटला ही नहीं सिखाना चाहिए, लेकिन कितना लाइफस्टाइल है जिसको इंटेलिजेंट देना, बेटा तुम ऐसा करो, लेकिन उनको अगर हम यूज करेंगे ऐसे करो तो ये ओवर स्मार्ट बनेगा और वो क्या करेगा, आपको एक दिन यूज करेगा, थकेगा। ये ठग का जो गुरु होता है ना, ठग का गुरु कौन होता है? आप जिसको ठग सिखाते हैं ना, जिसको सिखाते हैं कि तुम चीटिंग करो, वही आपका गुरु बनेगा। ठग कभी गुरु नहीं बन सकता है, वो जिनको सिखाते हैं वो उनसे बड़ा गुरु बन जाएगा। इसलिए हम लोग को ये सब अच्छा नहीं, बच्चे लोग को इतना सिखाने के डिपेंड, भगवान को प्रार्थना करो
कृष्ण तुमको इंटेलिजेंट देंगे। बच्चे लोगों को क्या क्या सिखाना है ये सब शास्त्र में, गृहस्थ धर्म में आपको अभी सुनेंगे तो पता होना चाहिए क्या क्या बच्चे के सामने नहीं करना चाहिए। बच्चे लोग कैसे प्यार देकर उनका जीवन को, ऐसा नहीं कि हाँ सुबह से ऐसा चल रहा है वो भविष्य में जाएगा तो स्कूल ऐसा हो जाएगा अभी छोड़ देना है, नहीं, एक संस्कार देकर हमको छोड़ना है। उस संस्कार उनको मदद करेगा। बीच में अगर गिर जाएगा तो, लेकिन उसका संस्कार है ना, सावजामिल का संस्कार था, बीच में गिर गया लेकिन वो संस्कार फिर उसको खींच कर रहा है। भक्ति का संस्कार देना चाहिए, ठीक है ना? ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण महाराज, जो प्रश्न मैं पूछना चाह रही थी आपने उसका उत्तर तभी दे दिया। एक्चुअली मैं पूछना चाह रही थी कि ये सरलता जो है ये स्वाभाविक है क्या? और दैट इज गुड, ये बहुत अच्छा है। सरलता स्वाभाविक होता है किस किस का? जिन लोग का बहुत पुण्यवान लोग होते हैं वो स्वाभाविक सरल होते हैं। दूसरा एक संग के प्रभाव से सरल होता है। जैसे देखिए दुर्योधन इतना कुटिल नहीं था, शकुनी आ गया ना, गया जीवन बर्बाद हो गया। उसका बाद कर्ण भी ऐसा नहीं था और बीच में कर्ण रह गया, दुर्योधन बीच में रह गया, इस साइड में कर्ण रहे उस साइड में शकुनी रहे। शकुनी की वजह से दुर्योधन का जीवन नष्ट हुआ और दुर्योधन की वजह से कर्ण जितना था वो भी और नष्ट हो गया। तो मैं सोच रही थी कि भगवान से हम जब सिंसियर होते हैं तो ये स्वाभाविक हो जाता है और बढ़ते जाता है। नहीं, हम जब भगवान को प्रार्थना करते हैं मुझे संग दीजिए, हम बोलते हैं ना भक्त संग, मतलब यही है मुझे ऐसा कोई डिवोटी जी का संग दीजिए जो सरल है, स्वाभाविक है। तो आपने उसका जवाब तभी दे दिया एंड आई कुड रिलेट इट टू इट एंड आई नेवर थॉट लाइक दैट। आपने कहा कि गांव में भक्त, गांव में लोग सरल होते हैं लेकिन भक्त नहीं, तो आई नेवर थॉट लाइक। थैंक यू। ठीक है, एक और सवाल। हरे कृष्णा महाराज जी, एक्चुअली आपने मेरे भी प्रश्न का उत्तर दे दिया। पर मेरा क्वेश्चन वही था कि आपने कहा कि सरल व्यक्ति जो गांव में रहते हैं जैसे वो इजीली भक्त नहीं बनते, क्यों? वो तो इसलिए नहीं बनते होंगे क्योंकि उनको सत्संग नहीं मिलता और दे डोंट गेट द एसोसिएशन ऑफ द अदर डिवोटीज का। और एक परेशान चीज है तो दूसरा क्वेश्चन था उससे रिलेटेड कि जो कुटिल व्यक्ति है वो भक्ति मार्ग पर चलते चलते सरल हो जाता है ना, क्योंकि उसमें शास्त्र में भी काफी एग्जाम्पल है पर उसको टाइम बहुत लगता है थोड़ा इस पे। हाँ, तो मैं दो बात बोलता हूँ, अब अच्छा याद दिए गए हैं। सरल व्यक्ति का एक दोष रहता है, भक्ति युग में सरल व्यक्ति का कोई दोष नहीं था। जैसे गांव का सरल आदमी है ना, वो लोग क्या है स्वाभाविक सरल, लेकिन उनका अटैचमेंट ज्यादा रहता है, आसक्ति रहता है, मेरा लड़का मेरा घर में, इसलिए भगवान भजन नहीं करते। सरल व्यक्ति ज्यादा आसक्त हो जाते हैं। लेकिन वो जो आसक्ति प्रोपेंसिटी, जो अटैचमेंट प्रोपेंसिटी है ना, भक्त है ना, भक्त का साथ मिल जाता है तो वो भक्त बन जाते हैं। इसलिए गांव में भक्त संग करने से, भक्त लोग का संग करने से वो भक्त बनते हैं। लेकिन जो बहुत अटैच्ड होते हैं वो सरल होते हैं, लेकिन उनका अटैचमेंट बहुत है ना, जो जितना सिंपल होता है वो इतना अटैच होता है। जैसे छोटा बच्चे हैं वो अटैच मदर से होता है, लेकिन उनका अटैचमेंट कहाँ है अभी? घर गृहस्थी में, इसीलिए भक्त नहीं बनते। खाना पीना में मुझे मांस मछली खाना है, प्याज लहसुन खाना है, भगवान की भजन भी करना है, उसको नहीं छोड़ना, क्योंकि वो सरल है, मन में बैठ गया है, उसको निकालना, भक्त संग करना है। और दूसरा जो कुटिल व्यक्ति हो जाता है ना, या वो अगर वो समझते हैं ना, मेरा जीवन में इतना भक्त होने के बाद जब इतना हडल्स आता है लाइफ में, इतना चैलेंज आता है, कोई रिलीजमेंट नहीं मिल रहा है, तो उनको सोचना चाहिए कि मैं इतना दिन से भक्ति कर रहा हूं, मेरा क्यों ऐसा नहीं हो रहा है, मेरा स्वाभाविक ममता क्यों नहीं आ रहा है। मैं वही बात आपको उदाहरण दिया ना, जब शराब पी रहा है उनको नशा नहीं हो रहा है, उनको जैसा दुख लगेगा। आदमी को सोचना चाहिए मैं इतना दिन भजन कर रहा हूं, मेरा अंतर में भाव क्यों नहीं आ रहा है, अच्छा क्यों नहीं लग रहा है, तो प्रार्थना करेगा। जैसे आप बोले हैं ना, थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उनके लिए एक सबसे बड़ा सरल उपाय है, उनको फॉलो करना है। सरल क्या है? सरल यही होता है। बच्चे को सरल हम क्यों बोलते हैं? बच्चे मदर का इंटेलिजेंट को फॉलो करते हैं तब सरल बोलते हैं। उनका इंटेलिजेंट जब माँ को फॉलो नहीं करता है
तो इंडिविजुअली हो जाता है और सिंपलिसिटी नहीं, वो अभी कैलकुलेट करता है कुछ। ऐसे भक्ति जीवन में हम जितना साधु गुरु शास्त्र को फॉलो करेंगे सरल, यही एक उपाय है। और सेकंड, कोई सरल भक्त है, वो he may not be a preacher, he may not be very advanced, लेकिन वो सरल है, स्वभाव वो उनका अंतर ऐसा है कि सबको प्रेम करते हैं, गुरु से ममता है, सेवा भाव है, उन लोगों का संग करने से मंत्र सरल। इंपॉर्टेंट है फॉलो करना, फॉलो करते हैं तो फॉलोअर होते हैं। जो जितना सरल है वो इतना फॉलो कर सकता है, ठीक है ना? ठीक है। आज हम लोग ये YouTube पे भी हम लाइव स्ट्रीम करते हैं, तो उस पर क्वेश्चन आया है, तो उस पर मैं करता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ, यू आर ऑडिबल। Maharaj, Dandavat Pranam, please accept our humble obeisance, Maharaj. Sorry, I was not there and I'm missing an association. I'm not unfortunate. Like I'm not very fortunate to be there. So I was hearing your class, Prabhu. मैं आपका क्लास सुन रहा था ऑनलाइन, और जैसे आपने स्टार्टिंग में रिनंसिएशन के बारे में बताया, तो मेरा प्रश्न रिनंसिएशन को लेकर है। और जो आपके क्लास में जैसे आपने कहा कि भागवतम में बताया गया है कि कैसे ह्यूमन की क्वालिटी क्या है, 50 क्वालिटी बताई गई है, राइट? तो जैसे आपने कहा कि आज का सब प्लास्टिक का है, तो मुझे ऐसा एक एहसास हुआ कि आज इंसान भी प्लास्टिक का है, लाइक देयर इज नो फीलिंग है किसी के अंदर। सो ये एक चीज जो मुझे आपके लेक्चर से सीखने मिली। और मेरा क्वेश्चन ये है महाराज, तो रिनंसिएशन के ऊपर हम हमेशा कहते हैं, भगवत गीता में भी 5th चैप्टर में भगवान अर्जुन का जो कंफ्यूजन है वो दूर करते हैं रिनंसिएशन के ऊपर। तो एक तरफ हम कहते हैं कि ओके, हमको सब कुछ रिजेक्ट नहीं करना है, राइट? कि मतलब हमको सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है, हमको जो भी चीज हमारे पास है मेटेरियल वगैरह, हाउ वी कैन यूटिलाइज इन फॉर द सर्विस ऑफ द सुप्रीम लॉर्ड। और एक तरीका ये भी है कि जहाँ की लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय में गुफा में जाके बैठते हैं। लेकिन हमेशा ये प्रश्न आता है कि जैसे जो भी सन्यासी है या ब्रह्मचारी है, वो भी तो अपना घर बार छोड़कर रहते हैं, राइट? अपना प्रीचिंग करते हैं या जो भी करते हैं, उन्होंने क्यों सब कुछ त्याग दिया? क्यों ना गृहस्थ आश्रम में रह के या जैसे भी सब परिवार के साथ रहकर क्यों नहीं भक्ति कर सकते? तो महाराज, आपका इसके ऊपर क्या ओपिनियन है? ठीक है, ये सुंदर प्रश्न है। उन लोग का प्रश्न आप सुन लिए ना सब? हाँ? तो हमको तो रिनाउंस नहीं करना है, हमारा आचार्य लोग इसका ऊपर प्राधान्य नहीं दिया। चैतन्य महाप्रभु ये बोले, ग्रेस ठाको बने ठाको सदा हरि बोले ठाको। ये डिफरेंट लेवल के होते हैं, जो जिस स्तर पर है उनको भगवान की सेवा करना है। ये गृहस्थ आश्रम में क्या होता है, गृहस्थ आश्रम में कोई प्रॉब्लम नहीं, एक प्रॉब्लम होता है अटैचमेंट। घर गृहस्थ में ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, इसको छोड़ना मुश्किल हो जाता है। और उन लोग को, त्यागी लोग का क्या, जो जैसे ब्रह्मचारी लोग, वो गृहस्थ क्यों नहीं होते हैं, होकर भजन क्यों नहीं करेंगे? नहीं, वो लोग ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, सन्यास, वो 4 व्यवस्था ब्रह्मा जी ने पहले, ब्रह्मा जी का 9 पुत्र है जो ब्रह्मचारी है। नारद, ऋभु, चतुर्कुमार, ये सब 9 है। अरुणी, जति, 9 एतन, ये पहले 4th कंडो में ध्रुवमार्ग के चरित्र में पहले आपको मिलेगा। सृष्टि आरंभ से ब्रह्मचारी, जिन लोग ब्रह्मचारी का त्याग का मतलब उनका स्वाभाविक नेचुरल टेंडेंसी आता है, मुझे संसार में शादी नहीं करना है, आर्टिफिशियल नहीं है। उनका फायदा क्या होता है, वो टाइम और एनर्जी सेव करता है, बाहर का काम नहीं करता है, समय को सेव कर लेता है, वो तब करता है। और गृहस्थ जीवन में जो लोग रहते हैं उनको साधन करना मुश्किल होता है, ज्ञान प्राप्त करना मुश्किल होता है, क्योंकि ज्यादा टाइम चला जाता है काम घर गृहस्थी मेंटेन करने में, और उनको ज्ञान देते हैं और वो कुछ भिक्षा देते हैं, उसमें जीते हैं। ये हमारा सिस्टम है।
त्याग करना तो अच्छा है, अगर हम क्यों त्याग करेंगे? अगर घर छोड़ दिए, घर झमेला हो रहा है, पत्नी हमको परेशान में डाल रहे हैं, हम चाहे कोई ब्रह्मचारी बने, चाहे कोई गृहस्थ वानप्रस्थ बने, छोड़ने का मतलब है ये भगवान की सेवा के लिए। अगर भगवान का सेवा नहीं कर रहे हैं तो हम लाल कपड़ा पहने हैं, मंदिर का ऊपर बटन है, सेवा नहीं कर रहे। भगवान की शरण जाने के लिए, भगवान की सेवा करने के लिए, भजन करने के लिए हम घर छोड़े हैं। अगर कोई घर में रहता है, जैसे पांडव लोग पहले जमाने में तो सब गृहस्थ ही बड़े बड़े, जनक महाराज जैसे, भगवान जनक महाराज को उदाहरण भी दिया। हम कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं करते हैं, हम यही महाप्रभु की शिक्षा यही है, आप जिस स्तर पर हो भगवान की भजन करो। अगर आपको सुइटेबल गृहस्थ जीवन नहीं हो रहा है तो ठीक है, आप लाइफ सेटल करके आओ मंदिर, लेकिन हम वी कैन फोर्स समवन, ओके यू शुड बिकम ए सन्यासी, दैट इज नेचुरल लाइफ। ब्रह्मचारी लाइफ, सन्यासी लाइफ आर्टिफिशियल नहीं हो सकता है। थोड़ा प्रॉब्लम हो गया आप ब्रह्मचारी बन जाएंगे, ये संभव नहीं। आपको त्याग जरूरत है, अस्थिर लाइफ जरूरत है। तप नहीं करेंगे, अस्थिर लाइफ, और गुरु कृष्ण की सेवा में नहीं रहेंगे, झमेला हो गया घर छोड़कर बाबा जी बन जाएंगे, ये संभव नहीं होता है, टिकेंगे नहीं हम लोग। इसलिए नेचुरल, जो भगवान जो स्थिति में आपको डालते हैं इसमें रहिए, डिटैचमेंट से। गृहस्थ का क्या डिटैचमेंट है? करोड़ कमाते हैं, करोड़ मंदिर को दे देते हैं। अब देखिए ना, अम्बरीश प्रभु है ना, नहीं प्रभुपद के डिसाइपल है। प्रभुपद का जो ऑडिटोरियम है, प्रभुपद का जो मायापुर में पुष्प समाधि, पैसा प्रभुपद के शिष्य, प्रभुपद बोले whenever he wants money, our अम्बरीश is there। आज प्रभुपद नहीं है, फिर देखो कैसा है। मैं पैसा दे रहा है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, उनका जो भाव है टीओवीपी के लिए वो ऐसे ही बोले, मैं पूरा कंस्ट्रक्शन करके छोड़ देता हूँ उनका मॉडल को, आप लोग सब मिलकर इसका, सब भक्त मिलकर आपको उसको कंप्लीट कीजिए। तो बाह्य दृष्टि में वो गृहस्थ है, लेकिन उनका मेंटालिटी तो सन्यासी का है। प्रभुपद बोलते थे मेरा गृहस्थ जो है प्रैक्टिकली दे आर सन्यासी। तो हमारा कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है, त्याग यही होता है, जो चाहे गृहस्थ हो ब्रह्मचारी, जो गुरु का सेवा करता है वही बड़ा है। पोजीशन अलग अलग हो सकता है, छोड़ना ही है। प्रभुपद बोलते व्हाट इज रिनाउंसिएशन? प्रभुपद बोलते त्याग का डेफिनेशन, प्रभुपद का सब अलग है। हम छोड़ना को त्याग बोलते हैं। प्रभुपद बोले व्हाटएवर यू हैव जस्ट यूटिलाइज फॉर गुरु एंड कृष्णा, दैट इज रिनाउंसिएशन। गृहस्थ अगर सब कुछ दे देंगे ना भगवान के लिए, अरे वो ब्रह्मचारी होकर भी भगवान के लिए कुछ नहीं करेगा, शरीर की चिंताएं पड़े रहेगा, वो भी गृहस्थ है। पत्नी नहीं है लेकिन एक शरीर गृहस्थ पत्नी जैसा आसक्ति बढ़ा देता है, ऐसे नहीं। इंपोर्टेंट है भगवान के लिए करना, ठीक है ना? ठीक है। थैंक यू महाराज फॉर आंसरिंग दैट सो नाइसली। महाराज एक दूसरा प्रश्न और एक था मेरा, मेडिटेशन को लेके, लाइक मेडिटेशन और जपा मेडिटेशन। सो एक वक्त मुझसे प्रश्न पूछा था, तो मुझे आपका भी राय जानना है इसके ऊपर। एक होता है जैसे कि हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं और अपने सांस पर ध्यान दें, ब्रीथिंग पर ध्यान दें, ये सोचे ये सब बेकार है, ये सब बेकार। आजकल जो कर रहे हैं ना, ये सब बेकार है। प्रभुपद कभी हमको नहीं सिखाए हैं, और शास्त्र में जपांशु बोला गया है, चक्रपाद ने लिखे हैं, भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखे हैं। अच्छा लो, जपांशु का मतलब हम जो जप करते हैं इसमें ओंठ बोलते हैं ना हिंदी में, दो ओंठ स्पर्श होना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्णा। और इसको क्या बोलते हैं? जीवा बोलते हैं, जीभ बोलते हैं ना, वो ऊपर नीचे होना चाहिए, और शब्द हमारे कान के पास में आना चाहिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए दो ओंठ स्पर्श हो रहा है, जीवा चल रहा है, और जितना साउंड वाइब्रेशन आता है, श्वास इसको ये सब नहीं है, ये हमारा प्रोसीजर नहीं है, कोई आचार्य नहीं लिखे। ये आजकल बहुत चीज करते हैं, और कभी भक्त लोग बोलते हैं मुझे ध्यान करना है ना, क्या हाँ ये मुद्रा में करना है, वो मुद्रा नहीं, आप करते हैं करिए, इसको प्रीचिंग मत करिए। आपको पर्सनल कोई हेल्थ इश्यू है, आपको क्या, ये आचार्य जो बोले हैं उसको हम प्रीचिंग करना है। पर्सनल साधन आप क्या कर रहे हैं आप कीजिए, उसको प्रीचिंग मत कीजिए। इस प्रीचिंग में लाएंगे तो हमारा परंपरा में बिगड़ जाएगा सब, लोग कंफ्यूजन में रहेंगे। सिंपली वी हैव टू मेडिटेट इन होलीनेस, वो बात इसको बोले। और भक्ति विनोद ठाकुर यही बोले, पहले नाम ध्यान,
वी आर मेडिटेटिंग ऑन होली नेम, साउंड वाइब्रेशन, हरे कृष्णा हरे, शब्द को सुनना है, स्पष्ट बोलना है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इसको सुनना है। ये नाम ध्यान जब कंप्लीट हो जाता है, 2 घंटा में पूरा नाम सुनते हैं, नेक्स्ट स्टेप भगवान के रूप आपका सामने आ जाएगा, देखने को नहीं पड़ेगा, क्यों नाम कर रहे हैं, नाम भगवान का रूप। जैसे मैं इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कौन है अभी? नरेंद्र मोदी है। मैं मोदी बोलूंगा तो उनका रूप आएगा कि नहीं आपके सामने? उनका पिक्चर आप देखे है ना, तो मोदी बोल लेंगे तो उनका रूप आ जाएगा। नाम का साथ उनका रूप है, तो नाम अच्छे से सुन लो, रूप आ जाएगा। नाम ध्यान टाइम लगता है ना, हम उसको दूसरा कुछ फॉलो नहीं करना चाहिए, सिंपली व्हाट प्रभुपाद सेड वी हैव टू वर्क एंड व्हाट प्रभुपाद सेड आचार्य आल्सो सेड समथिंग। ठीक है, थैंक यू महाराज। So, महाराज, अगर कोई भक्त एक एकांत में बैठ के सिर्फ भगवान का जप करे, बाकी कुछ ना करे, तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे हम? कि वो कोई सर्विस ना करे, सिर्फ भगवान का जप करे पूरा दिन, so वो सही है या उसको क्या कहेंगे? नहीं, वो ऐसा हम अलाउ नहीं करते हैं। वो क्या परमंश हो गया क्या? वो भोजन कब करेगा? भोजन के टाइम में क्या भोजन करे? जो हर दिन पूरा अगर सोचता है कि मुझे कोई सेवा नहीं करना है, पूरा हर दिन जप करना है, ठीक, तुम हरिदास ठाकुर बन रहे हो ना, हरिदास ठाकुर फुल प्लेट प्रसाद नहीं ले रहे थे, वो कभी फुल प्रसाद नहीं लिए हैं, थोड़ा ले रहे थे। सेवा कौन करेगा भगवान का? ये कोई कर सकता है, छोड़ दी, इसको प्रीचिंग में हम नहीं डालेंगे। और ये प्रिंसिपल नहीं है, प्रिंसिपल है एवं कायेन मनसा वचसा सुमनोगतम। नारद मुनि क्या ध्रुव महाराज को बोल रहे हैं, 4th canto में देख लीजिए, अभी तो टाइम नहीं है बोलने के लिए। भक्ति योग 3 प्रकार का होता है। भक्ति योग में जो कंप्लीट होता है, पूर्ण होता है, 3 कायिक शरीर में सेवा करना है, वाचिक वचन में बोलना है, नाम जैसे हम कर रहे हैं, और मानसिक मन में भगवान के रूप को चिंतन करना है। क्या गुस्सा में लोग माला पकड़े को बैठे थे, मदन मोहन गोविंद गोपीनाथ को का सेवा कौन कर रहे थे? राधा रमन का सेवा कौन कर रहे थे? हम बहाना बनाकर हम क्या इतना भजनानंदी हरिदास ठाकुर हो गए कि माला पकड़कर बैठेगा, सेवा कौन करेगा? जब सेवा कंप्लीट करो, इफ यू हैव टाइम यू कैन चैट मोर राउंड। सेवा करना है, सेवा नहीं करेंगे तो ये प्रिंसिपल नहीं है। Thank you Maharaj for answering all the questions. Thank you so much. हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज एक लास्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द, ठीक है, मेरा कोई प्रॉब्लम है, आप लोग प्रसाद लेना है, हम तो 2.5 घंटा 3 घंटा तो चलता है कथा। महाराज there were some devotees in the room getting English translation. वहाँ से एक क्वेश्चन है, तो I'll ask in English and maybe if you can respond in English, Maharaj. So they were asking, how did you got connected with Krishna consciousness and how do you keep yourself motivated, Maharaj? Yeah, that is Krishna's arrangement. At that time, actually, in India, no one is like nowadays we are preaching. At that time, our preaching was book distribution. Devotees used to distribute books. So I was with my daughter. She was married. And Krishna, actually due to Krishna, we connected with. We have so much affection. Before, like I said to you, we have very family affections in India. I have some relatives. She's my like daughter's daughter. I can say in English, I don't know. And she liked me so much. She's married at that time. She's very affectionate to me. But we have little argument for the family matter. We have little argument. And she just spoke me one thing. She said, okay, in this material world, no one is yours. No one will carry you. We are always alone. She said these 3 things. And she's so affectionate to me. Even I was wearing her, how can I say, rings, golden rings. And we used to go to college. She liked me so much. I was just 20 years old. At that time we are sleeping with young. We are young, 20 years, we don't know what is last. We are sleeping, our mother is sleeping, sister is sleeping there, sisters, daughters are sleeping there, we are sleeping there. So nice life we have. We don't know what is relationship, we don't know what is woman, man. We don't have that type of discrimination.
And when she spoke these things to me, no one is your, no one will care you in future. We have some disagreement for the family matter, for the family talk. And I am very strong and at that time young. And that gave me shock. For 1 year I was thinking, she is so affectionate to me, but why is she saying like that? Even in the future, if you marry, if you stay in this material world, you love someone, he or she will speak you like this. I will not stay here, I will go to Himalaya. Yeah. At that time, send, you want to send, you have to go to Himalaya. Then I just connect with some society. I used to write there, but he said, no, it is not possible, you have to complete your graduation. You know, in university we have 3 years. I completed 2 years in science. Still I have 1 year. But I said, no, I can't wait for 1 year. I have to give up my house. I don't want to see anyone. These feelings come inside. At that time I never met any devotees. Only I have fortunate at that time I was only studying Prabhupada's Bhagavad Gita, but without understanding anything. And even I failed to keep in my mind Prabhupada's name. But only I have one feeling, it's a big sadhu. Because his name was His Divine Grace, A.C. Abhay Charanarvinda Bhaktivedanta Swami Prabhupada Maharaj. I was only thinking, big sadhu, because name is big. not understanding anything. I was studying Bhagavad Gita and observing Ekadashi for 1 year. Then one of my friend, his uncle was staying in Bhubaneswar. He said, why you want to go to Himalaya? My uncle is staying here. There is a nice sadhu. His name is Gaurav Maharaj. Just go there, you can stay there. Then I came in 1991. Then 1991 I came. Then I asked the president, I want to stay. He said, not possible. You are a young boy. You have to bring character certificate. Locally, your local leader should give you a certificate that you are a good boy. I said, what? I want to sadhu. Again, character certificate. Who will give me character certificate for sadhu? Then again 1 year, I just pray, cry. No, I don't want to stay. Because he said me these things. And this was my asset. Always in my mind, no one is yours. No one will love you. 1 year, Krishna gave me this intelligence. Then, after 1 year, again I came. Again I approached the president, I want to stay. Then he looks towards me, said, okay, you can stay. And then I stay in Bhubaneswar. Up to now, just serving Guru, Prabhupada, that is our asset. However, our qualification is just to serve him. So just following something. I am not a pure devotee like Prabhupada. You don't think like that, we are so empowered. But we are just followers. We have faith. 100% faith. What Prabhupada said, what our Guru said, Parampara system. Even we are disqualified, but that is our asset. We can't keep it in our mind. We don't have any doubt towards Parampara, Prabhupada, Acharyas. And whatever fault, that is our. In that mood we are continuing our lives. We don't know where Krishna will lead us up to. That is in Krishna's Guru's hand. So thank you, please. Everyone should come to temple, cooperate each other, distribute Prabhupada books, and we have to study also. And important is chanting. Prabhupada said, more we focus on chanting, more everything will reveal to us. Everything revealed to us. This is a revealing process. Krishna is in our heart, he will reciprocate with it. Thank you. Hare Krishna, Srila Prabhupada ki jai. Gauritanam Prabhu ki jai. Sambit Vaishnava Bhakta Vrinda ki jai. Nitai Gaur Pramanande Hari Dev. Hare Krishna Haldar Swami Maharaj ki jai.